जिसने ये हमेशा पूरा ही पॉडकास्ट देख लिया पैसे की बरसात हो जाएगी, ये प्रॉमिस है मेरा। क्या बात है। और ये ऐसा उपाय है, ये आज तक कहीं पर भी किसी ने भी नहीं बोला, ये हिडन उपाय है। ये पॉलिटिशियंस को दिया जाता है, ये सेलिब्रिटीज़ को दिया जाता है। कोई बंदा हाई लेवल का, कोई ऐसा बंदा हो जो अंदर चला गया, उसकी बेल के लिए दिया जाता है, उसको बचाने के लिए दिया जाता है। मतलब टॉप टियर ऑफ सोसाइटी से अपने तक रखती है। एक ऐसा मंत्र है, आप डेली बेसिस पे करना शुरू कर दो, 7 दिन से पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। एक्चुअल में वर्ड यही है, बरसना शुरू हो जाएगा। अभी रिसेंटली किसी को दिया था मैंने, उसका 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ 1.5 घंटे में। अच्छा, ये आज तक ना कहीं पर बोला गया है, ना किसी ने ये चीज़ बोली है। आज हो जाए सर। आज हो जाएगा। बट आप सारी चीज़ें वही बुलवा रहे हो सर, जो मतलब लोगों की दुकानें बंद करवा देंगी। इसका फेलियर ही नहीं है, मतलब होना ही होना है। ऐसे लोगों की प्रमोशन हो गई जिन लोगों की 3-3 साल से प्रमोशन नहीं हुई, वहीं ग्रोथ गारंटीड है। ग्रोथ गारंटेड है, होना ही होना है। ऐसा आप एक राउंड बना लो, पैसा आपको गिरना शुरू हो जाएगा, आपके घर पे बरसना शुरू हो जाएगा। यहाँ लगाओ, तीसरे दिन से पैसे का फ्लो चेंज हो जाएगा। इसमें देखो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कहीं से जाकर कोई जेमस्टोन लेना है, कुछ महंगी चीज़ बाई करनी है। ये रूटीन की चीज़ें हैं, आप डे बेसिस पर करो, आपको इफेक्ट इंस्टेंट मिलेगा इस चीज़ का। डील्स हर जगह चलती हैं, स्पिरिट से भी डील्स चलती हैं। जो हमने भूल भुलैया में देखा है बेसिकली, हाँ, कि वो मांग रही है, वो नेगोशिएशन मतलब रियल में होती है। मैं आपको रियल एक केस सुनाता हूँ इसके बाद। वो क्या होता है कि बाल चाहिए, डीएनए चाहिए। आजकल तो इतना एडवांस हो चुका है, आपको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। लोगों के पास आपकी फोटो है, वो कर देंगे आपके ऊपर काम। एक फोटो से मेरे पे कोई तंत्र विद्या कर सकता है। तो प्रैक्टिकली ये होता है कि आपकी अंदर से अग्नि इतनी बढ़ जाती है कि जब आपके सामने ये आती हैं, मेल्स का तो नाइट फॉल हो जाता है। नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, यकीन मानिए हमारे आज के गेस्ट वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कोच श्री मनदीप चौहान जी आपको अमीर बनाकर ही छोड़ेंगे। जी हाँ, ये वो लास्ट पॉडकास्ट होगा जो आपको अपने सारे मनी, बिजनेस, करियर, जॉब, सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन देता जाएगा, क्योंकि मनदीप जी ने वो राज भी खोले हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स खुद अपने लिए छुपाते हैं और लाखों करोड़ों देने पे भी नहीं बताते। सारे राज जानेंगे, पर पहले शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। नमस्ते नमस्ते नमस्कार मनदीप जी। नमस्कार सर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस स्वागत है आपका, बताइए। मैं थैंक यू सो मच। ये हमारा तकिया कलाम है, नमस्ते नमस्ते नमस्कार। तो हम अक्सर इसे यूज करते हैं सर। अक्सर जब हमारे पॉडकास्ट में कोई एस्ट्रोलॉजर आता है ना, या इस फील्ड से आता है, तो हम सब काफी फैसिनेट हो जाते हैं और हमारी ऑडियंस को भी लगता है कि यार आज काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। बिल्कुल। तो आपसे भी हम काफी रेमेडी लेने वाले हैं, मनी रिलेटेड तो बेसिकली सब कुछ। ठीक है, क्योंकि सबको प्रॉब्लम आती है, जिसके पास है उसे लगता है उसके पास कम है, जिसके पास नहीं है वो तो ठीक है। जिसने ये पूरा पॉडकास्ट देख लिया पैसे की बरसात हो जाएगी, ये प्रॉमिस है मेरा। क्या बात है। तो बने रहिएगा। पर मेरा पहला सवाल कुछ अलग है जी। मेरा ना ये सवाल बाकियों से एंड में होता है, बट आपसे पहले है कि मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि अगर आपके पास एक सुपरनैचुरल पावर हो जी, तो आप कौन सी चाहोगे। बट आपके केस में तो एस्ट्रोलॉजी है ही आपके पास। आपको क्या लगता है? देखो, सुपरनैचुरल पावर मेरे हिसाब से अगर आपके मुंह से किसी के लिए कुछ अच्छा निकले तो वो पूरा हो जाना चाहिए, और गलत निकले तो वो ना हो। मेरे ख्याल से सबसे अच्छी पावर है किसी के लिए भी। अगर आप चाहेंगे तो कुछ ऐसा चाहेंगे। हाँ, मैं हमेशा ये चाहूँगा कि जो मुंह से अच्छा निकले वो लोगों के लिए ठीक होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। क्या बात है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा पॉडकास्ट। श्योर। जिसका सब वेट कर रहे हैं, विच इज लेट्स टॉक अबाउट मनी। श्योर। पैसे से रिलेटेड है ना। ठीक है। पता नहीं, लाइक हम जो सुनते आ रहे हैं कि कर्म करो धन मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। क्या सिर्फ इतना काफी नहीं है, या अगेन और भी चीजें अफेक्ट करती हैं? क्या कुछ प्लैनेट्स अफेक्ट करते हैं? क्या हमारी दिनचर्या, क्या कलर्स, हमारे साइकोलॉजी, कुछ भी? क्या बेसिकली आपने अभी जैसे एक चीज़ बोली है कि कर्म करो पैसा आएगा। जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कर्म तो जो सड़क पे रिक्शा चलाता है वो भी कर रहा है, कर्म तो अंबानीज भी कर रहे हैं, कर्म हम भी कर रहे हैं, कर्म आप भी कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली कंडीशन तो ये है, सब कर्म कर रहे हैं तो पैसा सबके पास आना चाहिए। तो मेन बात ये है कि कर्म करना किस दिशा में है वो पता होना चाहिए, जो एस्ट्रोलॉजी बताती है। अच्छा, अगर आपके पास रास्ता ही नहीं है, आप कहीं पर भी चले जा रहे हो, जैसे एक शिप बिना रडार के कहीं पर भी नहीं जा सकती, वो घूमती रहेगी वहीं पर। आप अपनी पूरी लाइफ का फोर्स अगर उसी साइड पे लगा दोगे जहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि ये रास्ता आपको पैसा दे सकता है कि नहीं दे सकता, तो आप अपना मेहनत वेस्ट कर रहे हो। मतलब उस वो डायरेक्शन हमें एस्ट्रोलॉजी दे देगी। बिल्कुल डायरेक्शन देगी आपको एस्ट्रोलॉजी। और अगर आपने उस चीज़ के हिसाब से काम करना शुरू कर लिया, तो 2-3 तरह की चीज़ें होती है हमारे लाइफ में। एक होती है एवरेज लाइफ, एक होती है बिलो एवरेज होती है, और एक होती है अबव एवरेज, जिसको हम बेस्ट बोलते हैं हमेशा। अच्छा। ये तीनों तरह के प्रोफेशन होते हैं, और 90% लोग अपनी लाइफ में एवरेज या बिलो एवरेज में होते हैं। 90%। एक ही पर्सन एक ही चीज़ को 10 रुपये में भी बेच सकता है, एक ही पर्सन उसी चीज़ को 100 रुपये में भी बेच सकता है। डिपेंड ये करता है कि वो पर्सन गलत प्रोफेशन में है जो पहले वाला, और लास्ट वाला 100 रुपये में बेच रहा है वो सही में है। ये चीज़ें मैटर करती हैं। देखो, जो मनी की बात है ना, मनी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों को ये गलत फहमी है कि सिर्फ शुक्र पैसा देता है।
शुक्र पैसा देता है, पहले आप इसी के बारे में बता दीजिए। श्योर। तो लोगों को ये चीज़ गलतफहमी है कि सिर्फ शुक्र पैसा देता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी समझ लो, एस्ट्रोलॉजी अंडरस्टैंड कर लो, तो 9 के 9 प्लैनेट्स आपको पैसा दे सकते हैं, चाहे वो राहु है, केतु है, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति हो, शनि हो, राहु हो, कोई भी प्लैनेट हो, आपको 9 के 9 प्लैनेट पैसा दे सकते हैं। अच्छा, मेन चीज़ क्या चीज़ है, आपको ड्राइव क्या करना है वो चीज़ आनी चाहिए जी। तो इसी के बारे में कुछ बताइए, लाइक क्या चीज़ें, कौन से प्लैनेट्स को कैसे, लाइक हम कैसे ट्रीट करें, क्या हमारे हाथ में कुछ होता है? हमारे हाथ में देखो, जो भी चीज़ें हमारी हैं, जो पास्ट लाइफ के जो भी हमारे कर्माज हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, प्लैनेट्स हमारे उसके हिसाब से पहले से प्लेस्ड आते हैं। मतलब आपके बर्थ से पहले से आपका मिली सेकेंड तक डिसाइडेड होता है कि आप इस टाइम पर जन्म लोगे, आपकी कुंडली के इस घर में यहाँ पर ये प्लैनेट आएगा, इसमें ये प्लैनेट आएगा। इट मीन्स एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड। जो पहले से चीज़ें हैं, आपकी इस एज में शादी होगी, इसमें बच्चा होगा, या आप ऐसे दिखेंगे, आपकी हाइट इतनी होगी, आपके घर में प्रॉब्लम होगी, एवरीथिंग इज़ प्री रिटन। हम लोग क्या करते हैं, जस्ट उसको डीकोड करते हैं, बीइंग इन एस्ट्रोलॉजी। डीकोड करने से एक सिंपल एग्जांपल अगर हम समझें, अननोन रास्ते पर जाकर फंसने से बेटर है कि रास्ता पता कर लिया जाए पहले। तो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको वो हेल्प करती है। शनि हमारी कुंडली में ना प्रोफेशन का कारक है। अच्छा, प्रोफेशन शनि के साथ है। आप अदर एस्ट्रोलॉजी मेथड्स को अगर देखोगे, जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये नाड़ी है, अदर मेथड्स को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर क्या चीज़ होती है कि 10th लॉर्ड को देखा जाता है। मतलब 10th हाउस आपका कर्म स्थान बोला जाता है। वहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा है, कौन सी राशि बैठी है, वो मैटर करती है। वो जो हम कुंडली बनाते हैं उसमें जो हाँ, 10वां जो ग्रह बनाते हैं, जो 10वां घर होता है। अच्छा, लेकिन नाड़ी क्या कहती है कि शनि बाय डिफॉल्ट है। लाल किताब भी शनि बोलती है और नाड़ी भी इसी को बोलती है कि शनि बाय डिफॉल्ट है। अच्छा, अब शनि जैसा बैठा होगा ना आपकी कुंडली में, आपका प्रोफेशन वैसा होगा। अब जिनकी कुंडली में, जैसे जितने भी अभी आपकी प्रोफेशन की बात कर लेते, जितने भी यूट्यूब में लोग हैं, इनका राहु अच्छा होगा, शनि अच्छा होगा, तो इस काम में होंगे। ओके, तभी इनको इस काम से पैसा बनेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको चैनल बहुत बड़ा है लेकिन अर्निंग ही नहीं है, हाँ, ये किसी भी तरफ नहीं है, हाँ, कुछ भी हाँ, नहीं हाँ, है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति, बुध, केतु तीनों पीड़ित बैठे हैं, उनके पास 200 रुपये कंसल्टेशन भी नहीं आ रही है। तो राइट प्रोफेशन जो है वो शनि बताता है और आपको बिजनेस हमेशा। के लिए? बिजनेस के लिए बुध बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बुध अच्छा है या बुध को अच्छा कर लिया जाए तो वैसी कंडीशन पर आपको बुध बेनिफिट देगा, और आपकी वाणी, और दूसरी चीज़ आपकी बोली हुई चीज़ें सच होना, और तीसरी चीज़ आपका बिजनेस स्किल्स, तीनों चीज़ें आपकी बुध से होती हैं। ओके, हाँ और यही बिजनेस, लाइक हम ऐसे देखते हैं कि अक्सर जो ग्रो कर जाता है ना, हम ईक्यू और जी आईक्यू दोनों चीज सुनते हैं, जी इमोशनल क्वेश्चन और इंटेलिजेंट क्वेश्चन। बिल्कुल जिसका आईक्यू बहुत अच्छा होता है वो ग्रो तो कर जाता है, बट जी फैमिली या रिलेशन में मार खा जाता है, बिल्कुल एंड वाइस वर्सा। कुछ बिल्कुल लोगों का ईक्यू इतना अच्छा होता है बट आईक्यू में मार खा जाते हैं, तो बिल्कुल वो शायद उतना ग्रो नहीं कर पाते, बट सही वो रिलेशंस एंड फैमिली और हर चीज बहुत खुश रहते हैं बेसिकली। सही बात है, बिल्कुल ठीक तो है। जो एक चीज मान लो, जो ईक्यू में बहुत अच्छा कर चुका है, लाइक हाँ, फैमिली बहुत अच्छी मैनेज कर रहा है बट पैसा नहीं है, तो वो बुध ठीक को है। देखे। देखो, बुध अकेला बिजनेस का कारक जरूर है, लेकिन हाँ, बुध को हमेशा राहु की हेल्प लगेगी। अच्छा, कोई प्लेनेट अकेला काम नहीं करता। आप दुनिया का कोई भी इवेंट उठा के देख लो, सारे के सारे इवेंट 9 के 9 ग्रहों से ही होते हैं। लोग ये ओके, बोलेंगे शुक्र से शादी होती है, अगर शुक्र से होती है तो मंगल हस्बैंड क्या करेगा, वो भी तो आएगा। हाँ, 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 अगर बृहस्पति साथ में ले लें तो बृहस्पति आपके पेरेंट्स हैं, वो भी साथ में आएंगे। तो 9 के 9 पेरेंट्स ही हर चीज़ में जुड़े होते हैं। अच्छा, जो ये जो कंडीशंस होती हैं, बुध की जो कंडीशन है, बुध अच्छा होना एक बात है, आपके पास बिजनेस स्किल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको चतुराई भी तो चाहिए ना, क्लेवरनेस भी तो चाहिए आपको हर चीज़ के लिए। उसके लिए राहु साथ में जुड़ना जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ सुनी हुई है कि राहु बहुत बड़ा एम्पायर देता है, राहु बहुत बड़ा एम्पायर देता है, लेकिन राहु ही ऐसा प्लेनेट है जो दुनिया दुनिया की पूरी लाइफ को उथल पुथल कर सकता है, किसी की भी लाइफ को। अगर आपने अकेला राहु। अकेला राहु, क्योंकि राहु और शुक्र 2 रूलिंग प्लैनेट्स हैं इस टाइम पे पूरे यूनिवर्स के। कोई भी इवेंट ले लो आप, वर्ल्ड का, यूनिवर्स का कोई भी ले लो, उसमें पैसा, छल कपट, रिलेशनशिप, धोखेबाजी, गद्दारी, इनके अलावा और कुछ नहीं है। कोई भी इवेंट बता दो आप मुझे जिसमें ये चीज़ें ना हो। चारों युगों का देख लो। कुछ भी देख लो आप, हाँ, ये सारे के सारे ये 2 ही प्लैनेट हैं, राहु और शुक्र, 2 ही प्लैनेट्स हैं, इसके अलावा कोई प्लैनेट नहीं है ऐसा। बृहस्पति ने अपना असर कम कर दिया, धर्म कर्म कम होना शुरू हो गया, अभी लहर दोबारा चली है, तो वो बढ़ेगा दोबारा से। जी, लेकिन ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो हमेशा 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 एक्टिव रहते हैं, 24 घंटे एक्टिव है आपके साथ, आप मानो या ना मानो। इनकी रेमेडीज जानने से पहले ना मैं ऐसा जानना चाह रहा हूँ कि हाँ, हम इनसे छेड़छाड़, मतलब गलत क्या करते हैं, लाइक राहु किस चीज से अफेक्ट होता है हमारे कुछ? देखो राहु की चालाकी जहाँ तक बात है ना, राहु शरारत जब करता है, देखो हम शॉप पर गए, एग्जाम्पल, आपने किसी को 500 रुपये का नोट दिया, आपके 30 रुपये की कोई चीज़ थी, उसने आपको वापस गिन कर दिए 470 रुपीज़। करेक्ट। इन दैट कंडीशन अगर आपके माइंड में उसने अगर ऐसे गिना ना कि 440, 50, 60, 70, 80, उन्होंने 500 बोल दिया, आपके दिमाग में अगर इतना भी वहम आ गया ना उस टाइम पे कि मुझे 500 वापस मिल गए, ये तो मेरा फ़ायदा हो गया, तो आपका राहु खराब हो गया वहीं पर। अच्छा, राहु आपका वहीं पे खराब हो गया। इसके पीछे रीज़न क्या है, आपके मन में लालच आ गई उस चीज़ की। राहु हमेशा नेगेटिव इवेंट्स के ऊपर खराब होगा और अच्छी इवेंट्स के ऊपर ठीक होगा।
अगर आपको चालाकी भी यूज़ करनी है तो वो भी लॉजिक के साथ अच्छी जगह पर करनी है। तो ये राहु की पॉजिटिविटी की कंडीशन है। और जिनका राहु खराब है वो अगर अपना सिर ढक के चलना शुरू कर लेंगे तो राहु वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा। सिर ढक के चलना, सिर ढक के कैसे भी चलें अपना। टोपी से या कैप ले लो आप या कोई कपड़ा बांध लो, कुछ भी कर लो, सिर ढक के चलना शुरू कर दो तो उनका बेस्ट रहेगा, राहु बेस्ट हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेली बेसिस पर आप करो, उसके हिसाब से आपकी चीज़ें होंगी। आपका गाड़ी का कलर मैटर करता है, आप पहन कर क्या आए हो, क्या पहना है आपने, वो मैटर करता है। वास्तु सारी साइड पे चीज़ें, अभी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हाँ हाँ हाँ। हूँ। और शुक्र के केस में भी कुछ शुक्र तो गलतियां देखो, कहाँ होती हैं? शुक्र की कंडीशन में घरों में नॉर्मली ना हम लोग अपने कपड़े, यूज्ड कपड़े दान कर देते हैं। वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक है आप अपने कपड़े को डस्टिंग में यूज़ करते हो, पोछे में यूज़ करते हो, ये दूसरी मिस्टेक है। वो भी नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ है आपके पास जब आप बाहर रिलेशंस बनाने शुरू कर देते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ? अफेयर्स हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, बाहर रिलेशन बनाना शुरू कर देते हो तो शुक्र की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। शुक्र फीमेल प्लैनेट है, अच्छा। फीमेल्स को बंटवारा पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है। शुक्र को भी कभी भी पसंद नहीं होगा उस चीज़ के हाँ बारे हाँ में। हाँ। शुक्र हमारी मेल बॉडी में स्पर्म का कारक भी होता है। सेक्सुअल लाइफ में भी अफेक्ट करती है? हाँ बिल्कुल करती है। इवन यहाँ तक एस्ट्रोलॉजी में यहाँ तक लिखा है कि अगर घर से बाहर अगर संतान होगी तो शुक्र पूरी लाइफ के लिए बर्बाद हो जाएगा। अच्छा। यहाँ तक लिखा हुआ है। तो ये कॉमन गलतियाँ हैं जो हम लोग करते हैं। और एक बड़ी कॉमन चीज़ होती है, लोग अपने आप को थोड़ा सा ना वो दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए महंगे परफ्यूम्स गिफ्ट करते हैं या कपड़े गिफ्ट करते हैं लोगों को, उससे भी शुक्र वीक होता है। गिफ्टिंग भी खराब हो सकती है? हाँ, गिफ्टिंग में भी होती है। बेसिकली तो क्या चीज़ है ना, आप पूरा दिन में कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, कोई भी चीज़ अगर आपके साथ है, पानी भी पड़ा है हमारे पास या मोबाइल पड़ा है, एवरीथिंग इज प्लेनेट, कनेक्टेड टू प्लैनेट्स। ओके। सो इन दैट कंडीशन शुक्र और कपड़े दोनों एक चीज़ है, परफ्यूम और कपड़े दोनों शुक्र के ही होते हैं। हाल ही में मैंने ऐसा भी कुछ सुना था कि लड़के परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं और लड़कियों को नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर आप अपनी वाइफ को अगर आप गिफ्ट कर रहे हो तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप यही चीज़ अपने फादर को दोगे तो वो नुकसान है, मदर को दोगे तो वो नुकसान है। अब मदर को दे दिया, आपके घर में आपकी बहू की और माँ की बननी बंद हो जाएगी। सर बॉयज़ को ले दे के एक तो गिफ्ट समझ आता है परफ्यूम, अगर कॉर्पोरेट पार्टी में जा रहे हैं तो वही दे के आते हैं। बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन जैसे आपके पेरेंट्स चल रहे हैं ना, हाँ। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर आप रास्ता समझ लो अनजान रास्ते से तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अगर आपने कुंडली समझ ली अपनी, किस टाइम पे आपका कौन सा ग्रह अच्छा है, आप उसी की गिफ्ट दो ना कि उस टाइम पर। कोई भी प्लैनेट आपको थ्रू आउट दी लाइफ ना तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा ना बुरे रिजल्ट देगा। लोग हमेशा बोलते हैं ये ग्रह आपका उच्च का है, ये जी। आपका नीच का है। अगर वैसी कंडीशन अगर होती तो वही प्लैनेट आपको थ्रू आउट दी लाइफ आपको करोड़पति बना चुका होता। सिर्फ एक ही ग्रह है। लोग बृहस्पति को बहुत अच्छा बोलते हैं, डेथ तो बृहस्पति भी करवाता है। लोग बृहस्पति जीव कारक बोलते हैं, है जीव कारक, लेकिन डेथ उसके पीरियड में भी होती है। राहु को खराब बोलते हैं, शादी उसके पीरियड में भी होती है। तो आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका प्लैनेट कौन सा खराब है उस टाइम पे, हमेशा डोनेशन उसी की करनी है। और जो प्लैनेट आपके अच्छे हैं उसकी चीज़ें आप लेते रहोगे, आपके पास आती रहेंगी, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। मतलब बेसिकली हर प्रॉब्लम का या हर चीज़ का एक प्रोमिनेंट ग्रह होता है और बाकी ग्रह भी अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल Okay. करते हैं, सारे ही इक्वली करते हैं इफेक्ट। ओके। वापस पैसों में आते हैं। हाँ ज़रूर, मेन प्रॉब्लम जो है सबकी। मेन प्रॉब्लम हाँ, सबकी। बिल्कुल। पैसों के केस में प्रोमिनेंट ग्रह है मेजरली शुक्र है, शुक्र लेकिन है। शुक्र के सपोर्टर्स हैं बहुत सारे। ओके। जैसे आपका भाग्य जो होता है हमेशा बृहस्पति से जुड़ा होता है। हाँ जी। आप कुछ भी कर लो, आपके एफर्ट्स जो है वो बृहस्पति उसको फ्रूट देगा। फ्रूट हमेशा शुक्र है। अच्छा। बृहस्पति आपके एफर्ट्स हैं, आपका भाग्य है, भाग्य से ही काम मिलेगा। उसके बाद आप मेहनत करोगे, वो शनि है। शनि के बाद आएगा शुक्र। ये तीनों चीज़ें चलेंगी आपकी बुध से। बुध आपकी बुद्धि है। हाँ। ये चारों ग्रह अच्छे होने ज़रूरी हैं। और एक ग्रह और है, अगर वो ग्रह किसी का भी खराब हुए, चारों चीज़ें ठीक होने के बावजूद भी आपके पास कुछ नहीं आएगा। वो है आपकी हेल्थ का प्लैनेट सूर्य। सूर्य पे भी ध्यान देना है। सूर्य पे भी ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य से ही नेम फेम होगा आपका। सूर्य अगर ठीक हुआ तो हेल्थ ठीक रहेगी, काम कर पाओगे, नहीं तो जितना पैसा आ रहा है वो सारा मेडिकल में जाएगा। करेक्ट। तो सर अब इनकी रेमेडीज क्या है? लाइक हम अगर शुरुआत करें शुक्र पे ही काम करने से तो कैसे कर सकते हैं? लाइक शुक्र को ठीक करने के लिए बहुत कॉमन लाइफ की रूटीन की अगर हम बात करें, हाँ, एक तो वो होता है जो एस्ट्रोलॉजर से जाके पूछ लिया, उन्होंने हाँ। बोला ये मंत्र करो या ये दान करो, ये हाँ। वहाँ खिला के आओ। बिल्कुल एक जो आप कह रहे हो ना रेगुलर डे में, ये अगर आप ये शायद और बेस्ट वर्क करेगा। ये बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हर कोई पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल टू स्पेंड सो मच मनी ऑन जेमस्टोन्स या किसी भी चीज़ के ऊपर। जी जी जी। नॉर्मल रूटीन की जो चीज़ें हमारी होती हैं, आप जैसे मॉर्निंग में उठते हो, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक की जो भी कंडीशंस आपकी है, पहली चीज़ है आपकी शूज़ के ऊपर मिट्टी नहीं आनी चाहिए कभी भी। ओके, ये इंश्योर करो कि साफ रहे।
बिल्कुल साफ रहें, क्योंकि शूज़ आपका वो है शनि है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या चीज़ है, आप दिन में कम से कम 2 बार प्रॉपर आयरन करके कपड़े पहनो, कम से कम 2 बार। चेंज करो। अगर आपको रात में अगर आपको नाइट सूट भी पहनना है तो वो भी आयरन होना चाहिए, यूज्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक बार अगर आपने पहन लिया तो वो चीज़ आपको करनी है, दूसरी चीज़। ठीक है। तीसरी चीज़ है, जब आप परफ्यूम यूज़ करते हैं, परफ्यूम को छोड़कर आप इत्र लगाना शुरू करो, ऑयल बेस्ड। परफ्यूम बंद करें और इत्र परफ्यूम लगाना बंद शुरू करो, करें, इत्र लगाना ये शुरू पैसों करो। में हाँ, अच्छा क्योंकि रहेगा। इत्र जो होता है वो शुक्र और शनि का योग होता है। ऑयल बेस्ड फ्रेग्रेंस, ऑयल हमेशा शनि होता है और फ्रेग्रेंस जो होती है वो शुक्र होती है। ये दोनों मिल जाए ना प्लेनेट किसी के भी, तो पैसे अपने आप आते हैं, भाग कर आते हैं पैसे। ये बेसिकली मैसेज सबके लिए है। सबके लिए, कोई भी करे। परफ्यूम आप बिल्कुल रिकमेंड नहीं हाँ, करोगे? परफ्यूम की कंडीशन में क्या चीज़ है ना, उसमें जो भी चीज़ देखो, परफ्यूम की लेवल की अगर हम बात करते हैं, परफ्यूम्स मोस्टली कम स्टे के होते हैं, इत्र हमेशा ज़्यादा लंबी स्टे के होते हैं, 72 आवर्स, 48 आवर्स, ऐसे कॉमन चीज़ें हैं। शुक्र को जितना ज़्यादा मतलब आप खुद को ग्रूम करोगे या फिर जितना ज़्यादा परफ्यूम आप लगाओगे, जितना ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान दोगे, शुक्र उतना अच्छा है आपका। अच्छा। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे ना जिनके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन देखने से बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं, हाँ, तो वो शुक्र को बलवान ही नहीं करेंगे। पैसा आ रहा है लेकिन रिलेशनशिप नहीं है, आप खुद को ग्रूम नहीं कर रहे, वो रुकेगी नहीं आपके पास चीज़। लक्ष्मी कभी भी गंदगी पे नहीं आती। अगर आप ट्रांसमीटर बन चुके हो हम्म। उस चीज़ के लिए, एक रूट हो रहा है आपके थ्रू पैसा, आप ही कमा रहे हो पैसा, तो इन दैट कंडीशन आपको भी तो साफ सुथरा रहना पड़ेगा ना। वो लोग उसको मिनिमलिस्ट कह देते हैं, हम लोग उनकी तारीफें करते हैं कि यार कितना अमीर है, पर तब भी रहता है ऐसे एकदम। बिल्कुल। और आप पर कितने, वो गलत है आपकी नज़र वो में। गलत है। आपको आपको खुद को ग्रूम रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा ना bit। हाँ, ठीक है। ये शुक्र की कॉमन चीज़ें हैं जिसमें आपको करना है। प्लस आप मंदिर में जब भी आप जाओ ना, मिश्री ज़रूर देकर आओ मंदिर में। कैसी मिश्री, वो जो चीनी नहीं जैसी? नहीं, देसी मिश्री आती है धागे वाली, हाँ, समझ गया, क्रिस्टल देसी जैसी वाली होती है मिश्री, जो क्रिस्टल जैसी जो होती है, रॉक फॉर्म में जिसको बोल सकते हैं, वो मिश्री ज़रूर दो मंदिर में आप, चढ़ाओगे। बिल्कुल अच्छा, चढ़ाओ। आपका शुक्र देखो एकदम से बूस्ट हो जाएगा रेगुलर प्रैक्टिस में। ओके। इसमें देखो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कहीं से जाकर कोई जेमस्टोन लेना है, कुछ महंगी हम्म। चीज़ बाय करनी है। ये रूटीन की चीज़ें हैं, आप डे बेसिस पर करो, आपको इफेक्ट इंस्टेंट मिलेगा इस चीज़ का। और इससे फंसे हुए पैसे भी निकलने शुरू हो जाते हैं लोगों के। अच्छा, हाँ, कुछ कलर्स की बात शायद हम बाद में करेंगे, बट अभी बीच में अगर आप डाल सकें कुछ हाँ। कलर्स भी ऐसा मैटर करते हैं कि ऐसा पहनना प्रेफर करो, लाइट या डार्क या कैसे, कोई शेड? बिल्कुल। देखो, अगर आपको ना घर में राहु के बैड इफेक्ट्स मिल रहे हैं, हाँ। आपके घर में, जैसे मनी रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। मनी रिलेटेड, कलर्स जो पैसों में इफेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ होता वहीं है? वहीं वहीं आ रहा अच्छा। हूँ, उसके ऊपर ही आ रहा हूँ। अगर आपको देखो घर में राहु के अगर बैड इफेक्ट्स मिल रहे हैं ना, सो इन दैट कंडीशन आपको, जैसे आपके टैप्स की लीकेज है या फिर आपको फ्रॉड हो रहे हैं आपके साथ, पैसे नहीं आ रहे आपके पास, घर में कलेश चल रहा है, या फिर डैम्पनेस या दरारें घर में हैं, ये राहु खराब की प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी। अगर आपके ये चीज़ें आ रही हैं तो ब्लू ब्लैक कलर आप पहनना बंद कर दो। अच्छा, पहली ओके। चीज़, ब्लू और ब्लैक कलर पहनना बंद कर दो। अगर आप करोगे ये चीज़ को तो शुक्र इन चीज़ों को और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा, नुकसान को और इन्हेंस कर देगा, क्योंकि राहु हमेशा ना सडनली प्रॉब्लम करेगा आपको। जितने लोग भी नॉर्मल लाइफ में वाइट कलर की शर्ट्स पहनते हैं, ऑफ वाइट कलर की शर्ट्स पहनते हैं, आपने रिसेंटली ना एक फोटो देखी होगी, जिन्होंने अभी एयरलाइन स्टार्ट की थी, डेथ होगी, राकेश झुनझुनवाला जी। राकेश जी, उनकी शर्ट देखी कभी आपने कलरफुल? हाँ, नहीं, हमेशा वाइट। हमेशा वाइट देखी है, ऑफ वाइट, ऑफ नॉट वाइट, वाइट, वो ऑफ मोदी जी वाइट, के साथ भी ऐसे ही खड़े थे, देसी एकदम। बिल्कुल देसी तरीके से। तो जितने लोग भी ऑफ वाइट कलर पहनते हैं ना, वो शुक्र को बलवान करते हैं। तो ऑफ वाइट कलर नॉर्मल कंडीशन में आप कॉर्पोरेट में देखो, हमेशा ऑफ वाइट कलर या वाइट कलर की शर्ट ही पहनवाते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। हमेशा। कितने भी आप डायरेक्टर लेवल के बंदे देख लो, सब वाइट पहनेंगे, हाँ, सब वाइट। हाँ। तो ये एक ऐसा कॉमन कलर है जो आप नॉर्मल लाइफ में अगर आप पहनना शुरू कर दो तो आपको शुक्र अच्छा रहेगा, और पैसा आना शुरू आएगा होगा, पैसा आएगा सिर्फ एक वाइट कलर की सिर्फ शर्ट। वाइट कलर की शर्ट से। और जितने लोग भी मान लो कि रेड पहनते हैं, ब्लैक पहनते हैं, इन लोगों की लाइफ में स्ट्रगल रहेगी। सिर्फ शर्ट का कलर है बस, और कुछ नहीं है। आपने बचा सा लिया, मैं तो सोच रहा था ब्लैक शर्ट पहनना अपना वो बना लेता हूँ, पर्सनैलिटी का ब्लैक पार्ट। तो स्ट्रगल करेगा बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि शनि का काम क्या है ना, शनि देखो जो भी चीज़ें जिसको हम पावर देते हैं, प्लेनेट आपकी कुंडली में कैसा है हाँ। उसके ऊपर मैटर करती हैं चीज़ें। तो नॉर्मली तो देखो ड्राइव हर कोई करता है, लेकिन ड्राइविंग में स्टंट भी एक चीज़ होती है, ड्राइविंग में ड्रिफ्टिंग भी एक चीज़ होती है। वो आपको प्लेनेट को समझ कर आएगी। अच्छा। प्लेनेट को समझ लो, फिर आप एक्सपर्ट लेवल पर जाओ उस चीज़ पे, फिर उन चीज़ों को करो। अब जैसे एस्ट्रोलॉजी में कुछ एक जगह पर हम लोग ना बुध का कलर मना कर देते हैं, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर पहनना, ओके। जैसे फर्स्ट हाउस में किसी की भी बुध बैठा है तो हम ग्रीन कलर पहनना मना कर देंगे, चाहे जिस मर्जी राशि का बैठा हो। अच्छा। उसमें सिर्फ एक ही लॉजिक है उसके पीछे कि अगर आप ग्रीन कलर पहनोगे लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, आप किसी को मना नहीं कर पाओगे, वहाँ भी पैसे का नुकसान होगा।
तो वैसी कंडीशंस हैं। आप ऑफ वाइट बाय डिफ़ॉल्ट कलर किसी को भी बोल दो पहनने के लिए, उसकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी, उसका कोई लॉस नहीं है, कोई भी लॉस। वाइट कलर अलग है, ऑफ वाइट कलर अलग है, अगेन रिपीटिंग, ओके ओके। दोनों अलग अलग है। मैंने शायद किसी वास्तु एक्सपर्ट से पूछा था हम्म, कि एक ऐसा कलर बताओ जो घर में पेंट कराना भी हमेशा सेफ हो, तो वो भी उनका ऑफ आंसर वाइट ही बोला उन्होंने, ऑफ वाइट था। वो भी ऑफ वाइट होता है। अब जैसे हम पैसों वाली बात पे आते हैं, क्योंकि आज हमें वहीं रिवॉल्व करना है, जी। तो कुछ ऐसी भी सॉल्यूशन है कि सर ऐसा कुछ रख दें, या ऐसे कुछ जैसा आपने बोला कि डेली लाइफ में कुछ ऐसा करो, कुछ कुछ पॉइंट्स आपने दे दिए, बट ऐसे कुछ घर में मैं अपना ऐसा कुछ ले आऊँ, रख दूँ, किसी डायरेक्शन में रख दूँ। कई बार प्लांट्स की बातें होती हैं, कलर्स की बातें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स जी। की होती हैं, जी, ताकि मनी फ्लो मेरा स्टेबल रहे। क्योंकि Stability, बहुत सारे करियर ऐसे होते हैं, बिजनेस ही मान लो, बिल्कुल ठीक है। कि अप डाउन हो रहे हैं, कई बार तो बहुत अच्छा जा रहा है पर बिल्कुल। अगला महीना ही सीधे डाउन है, जी, मतलब बहुत प्रॉब्लम जुड़ी है, उनका कोई सॉल्यूशन? नॉर्मल रूटीन में ना हमारे घरों में सिनेमन पड़ा होता है, सिनेमन पाउडर, ओके, हाँ दालचीनी पाउडर, जी। ठीक है। तो दालचीनी पाउडर की 4 चुटकी ले लो आप। घर से बाहर निकलते हुए जो भी पहला चौंक पड़ता है, फर्स्ट चौंक, चौराहा। चौराहा जो भी ओके। है, पहला जो भी होगा, 4 चुटकी वहां पर शुक्रवार की शाम को फेंकते रहो। सिंपल 4 नॉर्मल चुटकी एक जगह पे डाल ली आपने, किसी पेपर में डाल ली, उसको घर से निकाला, हाँ जस्ट हाँ, चौंक पर गए, वहां फेंक दिया, वापस आ गए। शुक्रवार के शुक्रवार करते रहो ये चीज़, हर शुक्रवार, ठीक है। पैसा आपका स्टेबल रहेगा और स्थिर रहेगा। स्थिर का मतलब है कि आपकी खर्चे कम होंगे फिर वैसी कंडीशन में। और अपने मतलब लेवल पे बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा बिल्कुल करके, जो बढ़ता भी। जाएगा। देखो, चीज़ें खत्म तब होती हैं जब एक ही घड़े में से निकाल निकाल के खर्च करते रहें। अच्छा, हाँ हाँ तो हाँ। जब स्टेबिलिटी बनेगी, पैसा रुकेगा, फालतू खर्चा नहीं होगा, तो जो और डालोगे वो तो प्लस ही होगा वैसी कंडीशन पे। घर पे पड़ी रहती है हमारे दालचीनी पाउडर, हर किसी की होता है, चाय में भी डालते हैं लोग, तो उसी से उपाय हो जाएगा नॉर्मली, बाहर से कुछ बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी ये अच्छी बात है कि आप बड़े ऐसे ग्राउंड लेवल सॉल्यूशन दे रहे हो जो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ ऐसा घर में रखा जा सकता है, लाया जा सकता है? सर, कामधेनु गाय रखी जा सकती है घर पे। कामधेनु? कामधेनु गाय रखी अच्छा, जा वो तो सकती है। थोड़ा। हाँ, कामधेनु गाय साउथ ईस्ट में रखनी चाहिए हमेशा, अच्छा। क्योंकि कामधेनु गाय की अगर बात की जाए तो गाय जो होती है वो शुक्र की कारक होती है, और केतु बछड़ा होता है साथ में। दोनों प्लैनेट इकट्ठे कामधेनु गाय में होते हैं। जो चांदी में भी देखते हैं हम बनी हुई, वही आकृति हाँ, है? चांदी में भी। अच्छा। लेकिन ये मार्बल की चाहिए आपको। ओके। अच्छा उपाय करना है तो मार्बल की चाहिए। उसको साउथ ईस्ट में रखिए, क्योंकि 12th हाउस में दोनों प्लैनेट उच्च के होते हैं, मतलब बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो शुक्र पैसा देता है, अच्छा। और ये रेमेडी लाल किताब की है, वास्तु में भी यहीं से चोरी हुई है। आपके कहने से मुझे ऐसी चीजें कुछ याद आ रही है कि मैंने भी बहुत जगह विजुअलाइज किया, देखा है अच्छे घरों में, वही मार्बल की, जैसे मार्बल हो ना, में स्ट्राइक किया मैंने, ऐसे गाय तो बहुत जगह देखी है। बिल्कुल कुछ लोग रखते हैं शायद, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मार्बल एक ऐसी चीज है कि मार्बल शुक्र को मजबूत करता है आपके घर में। आप राजा महाराजाओं के जितने मर्जी आप पुराने महल देख लेना, वहां पे मार्बल जरूर लगा होता था, मार्बल जरूर होता था। आज की डेट पे टाइल्स आ गई हैं। लोन्स कौन से ऐसे घर हैं जहाँ पे लोन्स नहीं होते? कोई ना कोई तो चल ही रहा होता है। पैसे से परेशान कौन सा घर है नहीं है आज की डेट पर? सब है। सब है ना। तो शुक्र को तो घर से बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, मार्बल ना लगा के, वाइट मार्बल शुक्र होता है। और हम ले आए टाइल्स। बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में, हम लोग उन चीज़ों को निकाल रहे हैं बाहर, और कॉमन पर्सन की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं उन्हीं चीज़ों से। मार्बल होना चाहिए, मार्बल में ठंडक है, सब्र है। आप टाइल्स को कहीं पर भी लगा लो, टाइल्स की एक टाइम पर जाकर वो भी शाइनिंग भी खत्म हो जाएगी, और उसकी लाइफ भी कम है। मार्बल, आप मार्बल को कभी भी दोबारा पॉलिश कर लोगे, दोबारा से हो जाएगा। जितनी बार पॉलिश होगा उतनी बार शुक्र मजबूत। हर छोटी चीज इम्पैक्ट डालती है। बिल्कुल, नॉर्मल रूटीन ही है हमारी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको, जैसे कि हमारी डेली रूटीन की चीज़ें, डेली रूटीन की एक्टिविटीज, हर चीज़ पेरेंट्स से जुड़ी हुई है, हर चीज़। सर इसी बीच ना एक चीज और आती है कि अक्सर जैसे अर्जेंसी भी हर घर में आ ही जाती है बिल्कुल आती है ना? आप बिल्कुल। कितने ही अच्छे घर के हो या किस भी बिल्कुल। लेवल के हो, हाँ। कई बार एक पॉइंट आता है कि कोई मेडिकल हो गया, कुछ भी हो गया, एक बच्चे का अगर मान लीजिए 2-3 महीने में मेरे बेटे का एडमिशन कहीं हो रहा है ना, तो सोचिए मुझे 30 लाख रुपए चाहिए, तो इमीडिएट पैसा, कोई भी ठीक है। इमरजेंसी भी हो सकती है, या ऐसा कोई अच्छा इवेंट भी हो सकता है, बेकार भी हो सकता है। ठीक है, पैसा सडनली चाहिए, इन शॉर्ट। हाँ, अनएक्सपेक्टेडली चाहिए कि यार हाँ, प्लान्ड नहीं था, ठीक है। बट अब चाहिए, तो ठीक उसका भी सॉल्यूशन कुछ कि अचानक पैसा मिल जाए। देखो, सोल्यूशन हर चीज़ का है, लेकिन उसके साथ एफर्ट्स भी ज़रूर चाहिए। अच्छा। जो उपाय होते हैं या जो मंत्र होते हैं या कोई भी चीज़ आप कर रहे हो ना, उसके साथ आपको ये चीज़ होती है कि आपको ना रास्ते मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपने मंत्र जाप किया, आपका मंत्र जाप कंप्लीट हुआ और ऊपर से गिरे 30 लाख, ऐसा कभी नहीं होता। तो कंडीशन क्या चीज़ होती है? पहली चीज़, आप एफर्ट्स करो, वैसे लोगों को अप्रोच करो अगर आपको वो चीज़ चाहिए, या फिर वैसी एक्टिविटीज़ करो जहाँ पे आपको ये पता चले कि आप ये चीज़ अरेंज कर सकते हो। रास्ता अपने बन जाएगा, रास्ते की हर्डल्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। आज की डेट पे इटालियन स्विच वर्ड्स का बड़ा ट्रेंड चल रहा है।
क्या चीज? इटालियन स्विच वर्ड्स का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, अच्छा, कॉन्वोलेक्सा अच्छा। सुना होगा आपने, हाँ हाँ है ना? हाँ, कॉन्वोलेक्सा कॉन्वोलेक्सा तो कॉन्वोलेक्सा। ये सब चीज़ें क्या है ना, अगर हम अपने सनातन की ही बात करें ना, तो सनातन में इतना कुछ है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ का हल है। अब मंत्र जाप आपके मेडिकल इश्यूज़ के लिए होते हैं, मंत्र जाप के अलावा आपकी कलर थेरेपी होती है, एक्यूपंक्चर होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड मनी के लिए भी मंत्र हैं। अगर आप उस मंत्र का जाप करोगे, तो आपको रेगुलर बेसिस पर करना है, रोज़ 108 बार चलते फिरते, उठते बैठते, जहाँ मर्ज़ी कर लो। तो अनएक्सपेक्टेड मनी के रास्ते खुल जाएँगे, आपके पैसा कहीं न कहीं से आ जाएगा। मंत्र का जाप करना कैसे? चलते फिरते, उठते बैठते, जहाँ मर्ज़ी कर लो आप। हाँ, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बेडरूम है वहाँ नहीं करना, बाथरूम में जाके नहीं करना। हाँ हाँ हाँ, ऐसी जो चीज़ें obvious अवॉइड है, हाँ। करनी है, ऐसी चीज़ें, दैट्स इट। बाकी जहाँ मर्ज़ी कर लो। जितना टाइम लोग गाना सुनने में स्पेंड करते हैं, या फिर आप नेटफ्लिक्स पे टाइम स्पेंड करते हो, उतने टाइम में मंत्र जप करो ये चीज़। 10 मिनट निकाल लो दिन में, आपको पैसा ज़रूर आएगा इस चीज़ में, फॉर श्योर है। मंत्र 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 है ओम क्रीम हलीम महालक्ष्मी नमः। अच्छा, सिर्फ इतना मंत्र है, ओम क्लीम हलीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का रेगुलर बेसिस पे जाप करते रहिए, मतलब मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं आप इसको? कहीं पर भी, कहीं अच्छा, पर भी करिए। और इस मंत्र के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नेगेटिव होगा, अच्छा। और ये इससे मन अनएक्सपेक्टेड मनी आ जाएगी। हाँ, और इमीडिएट मनी मतलब ये दे हाँ, सकता है वो? इमीडिएटली भी होता है ऐसा। ये मंत्र रिसेंटली मैंने किसी को दिया था इस चीज़ के लिए, और किसी की फ्लाइट के पैसे मिस हो रहे थे। हमारे पंजाब में ना इमिग्रेशन का बहुत है, हाँ हाँ हाँ। तो लोग जब पे करते हैं 17-18 लाख रुपए इकट्ठे पे होते हैं, तो उसके बाद फ्लाइट के लिए पैसे कम हो रहे थे उनके, तो उनके 3 दिन में अरेंज हो गए थे इस चीज़ से, इसी मंत्र से। मतलब ऐसा हो रही है कुछ टपकेगा बट ये किसी एक फॉर्म में आ जाएगा, रास्ता खुल मतलब जाएगा, किसी एक थ्रू आ जाएगा ना? रास्ता खुल जाएगा। अच्छा सर, ऐसे कुछ ब्लॉकेजेस भी होते हैं क्या? किस चीज़ के ब्लॉकेजेस? जैसे पैसे, मतलब गलतियां होती हैं, पता नहीं, बट हम्म, शायद हमें नहीं पता वो गलती है, बट हम हमारे ग्रह में या हमारी दिनचर्या में अगेन हाँ, जो पैसे का फ्लो रोकती हैं, पैसे को जिससे फ्लो पैसा कम आता है फिर हमारे पास। रोकती हैं। हाँ। देखो, जो आपकी कुंडली की कंडीशंस होती हैं ना, पास्ट लाइफ कर्मा के साथ जुड़ी होती हैं। अच्छा, हम पास्ट जो लाइफ रेकी वगैरह में सुनते हैं। और रेकी होती है। रेकी तो देखो यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी तरफ डाइवर्ट करना है। अच्छा। रेकी बहुत अच्छी चीज़ है, और बहुत सारे धर्मों ने भगवान भी बना दिया बहुत सारे लोगों को, अपने अपने भगवान लोगों ने बना लिए इस चीज़ पर, कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन लेकिन क्या चीज़ है कि हर एक चीज़ जो हमारे सनातन धर्म में बोली गई है ना, वो हर चीज़ का वजूद है और वो काम करती है। कोई भी चीज़ है, तिलक भी अगर किसी का लगाया जाता है तो रीज़न होता है, चुटिया रखते हैं तो रीजन है। तो रीज़न है। कानों में बाली पहनते हैं तो भी रीज़न है। अगर हाथ में कलावा बांधते हैं तो वो भी रीज़न है। हर चीज़ के पीछे रीज़न है। तो पास्ट लाइफ कर्मा के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, या जो चीज़ें हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, उन चीज़ों को हम लेकर आते हैं साथ में, जिनको हमें ये लाइफ मिलती है क्लियर करने के लिए। अच्छा। ठीक है। जिन लोगों की लाइफ में मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड है, पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है, उन लोगों की प्रॉब्लम क्या होगी कि उन लोगों की कुंडली में शुक्र खराब होगा। शुक्र 6th हाउस में बैठा है, शुक्र 8th हाउस में बैठा है, शुक्र राहु के साथ बैठा है, शुक्र केतु के साथ बैठा है, शुक्र चंद्र के साथ बैठा है, कहीं पर भी बैठा हो। प्रॉब्लम्स किस तरह की होती हैं? आपस में नहीं बन रही है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बहू की सास से नहीं बन रही है। अच्छा। सेक्सुअल रिलेशनशिप लाइफ निल हो गई है, एक दूसरे में इंटरेस्ट खत्म हो गया है, या फिर कलेश हो रहा है आपस में, दोनों एक दूसरे को इनकाउंटर कर रहे हैं। शुक्र पीड़ित की कंडीशंस है सारी की सारी। ये पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं हम लोग। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोग इस लाइफ में भी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। यही चीज ब्लॉक बन जाती है। यही ब्लॉकेजेस और रेडी करेगी। अच्छा। हमें लाइफ इसलिए नहीं मिली हुई कि हम पूरी लाइफ में सिर्फ गेन्स ही गेन्स करते रहें। हम्म। हमें पास्ट लाइफ के कर्मास भी क्लियर करने हैं। अगर आपकी लाइफ इस एज में, इस जन्म में अगर डिस्टर्ब चल रही है, मेरी लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, आपको उस चीज़ को रोकना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, अपनी वाइफ को तू करके बुलाना बंद कर दो। अच्छा। सबसे पहली चीज़, आपका Yes. शुक्र वहीं से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ब्लॉकेजेस कंप्लीट होनी शुरू हो जाएंगी, मतलब जो गैप है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप किसी पर्सन को जब बार बार इनकाउंटर करते हो ना, और आगे से आप बोलना बंद कर दो, और उनको आप करके बोलना शुरू कर दो, तो अगला पर्सन कोई पागल नहीं बैठा हुआ कि आपको तू करके बोलता रहेगा, उसके बाद लड़ता रहेगा। तो वहाँ से रिलेशन ठीक होना शुरू हो जाएगा, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, शुक्रवार के दिन अपनी वाइफ को आप कोई भी वाइट कलर की मिठाई, जैसे मिल्क केक होता है, वो ज़रूर खिलाओ। अच्छा, वाइफ या और भी किसी को खिला वाइफ ओनली, सिर्फ वाइफ प्योर शुक्र है। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड को नहीं, गर्लफ्रेंड तो बुद्ध होती है। इनमें फर्क होता है क्या? फर्क होता है दोनों। अच्छा। शुक्र वाइफ है, प्योर वाइफ है। अगर आप उनको वाइट कलर की कोई भी मिठाई देते हो, आप लोग बोलेंगे डायबिटीज़ है भाई, क्या करें। हाँ। आपने तो वाई ऐसे दे दिया। हाँ। परफ्यूम गिफ्ट कर दो आप गुलाब का। अच्छा। सॉरी, इत्र गिफ्ट करो, परफ्यूम नहीं, इत्र गिफ्ट करो। हाँ। तो ये करोगे, शुक्र और मजबूत हो जाएगा। जो पुरानी लाइफ की आपकी ब्लॉकेजेस हैं वो भी क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी।
और ऐसे हमारे मनी का फ्लो ब्लॉकेज भी रुकेगा। वो भी क्लियर होगा इससे, दोनों चीज़ें होंगी, क्योंकि शुक्र तो दोनों तरफ काम करेगा, इधर भी उधर भी। जी और जो लोग शनिवार के दिन अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को, यानी कि फीमेल पार्टनर को लाल रंग के कपड़े पहनाएंगे, उनका काम नहीं चलेगा। अच्छा, ये भी है। लाल तो वैसे ही अवॉइडेबल कलर है काफी, और शनिवार को पहना दिया तो और दिक्कत है। शादी के बाद तो देखो, जो फीमेल का कलर होता है ना, लाल किताब में ना 2 रंग दिए गए हैं मंगल को। एक मंगल के लिए लाल रंग है जिसमें चमक नहीं है, और एक रंग है जिसमें चमक है। चमक वाला रंग हमेशा खराब होता है मंगल के लिए, और चमक जिसमें नहीं है वो रंग अच्छा होता है। शादी के लहंगे पुराने टाइम में लाल होते थे, ब्लड कलर के, जिसमें चमक नहीं होती थी, प्लेन। अच्छा, शादी के सूट्स भी वही होते थे, चूड़ा भी उसी कलर का होता था। तो ये रीज़न था मंगल अच्छा रखने का। मंगल हस्बैंड होता है, और अब लोगों ने उसी में चमक धमक डाल दी है, चमक धमक ये डाल गलत दी हुआ है, है। ये गलत हो गया। तो मंगल अच्छा करने की कंडीशंस हैं वो चीज़ों पे। और शनि के दिन अगर आप मंगल को करोगे, दोनों एनिमीज हैं, प्रेजेंट भी वही चल रहा है ट्रांजिट में। अच्छा, नज़रिया अलग है किसी भी चीज़ को हम्म। देखने का। और कॉमन लोग जितने भी ये पॉडकास्ट सुनेंगे, ये वीडियो देखेंगे, उनको लाइफ में चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी, ये चीज़ें सारी समझ जाएंगे। क्योंकि ना तो मैं उच्च नीच बता रहा हूँ, ना दशाएं बता हाँ रहा हूँ, हाँ ना हाँ कुछ और बता हाँ रहा हूँ। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कॉमन पर्सन को समझ आती हैं, लाइफ में होती हैं चीज़ें, और कोई भी इन चीज़ों को समझ सकता है। सर, अब जैसे सॉल्यूशन आप काफी दे रहे हैं ना, पैसों से रिलेटेड या जी। ताकि पैसा आता रहे, हाँ, बट कई बार सॉल्यूशन से इजी किसी लोगों को मंत्र लगता है, मंत्र उच्चारण की चलो ये है, हमने सुबह पूजा पाठ में या कभी आते जाते ये बिल्कुल, मंत्र पढ़ लिया ठीक है। और वो ठीक हो गया। जी, अब हम ग्रहों की बात कर रहे हैं, तो है ग्रह हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव, ये वो, बिल्कुल। कोई तो ऐसा मंत्र आप दे पाए जिससे वो चीजें इम्पैक्ट ही ना करें और बस उसकी प्रैक्टिस या उसको स्मरण कर लिया तो अच्छा हो जाए। चीट कोड मांग रहे हो आप? हाँ दे दो एक कोई। देखो, हमारी कुंडली में ना ग्रहों की कंडीशन से ऊपर जो चीज़ होती है ना, वो होती है किसी भी एनर्जी को इतना एनहेंस कर लेना कि वो असर ही ना करे। जब अच्छा, कुंडली किसी की असर नहीं करती तो कुंडली नहीं असर करती है। ये क्या होता है कुंडली में? हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं, अगर उनको हम एनहेंस कर लें तो कुंडली काम करना बंद कर देती है, यानी कि ग्रह आपको परेशान नहीं करते। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी और कुंडली से ऊपर भी कुछ होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। अगर उन पे काम कर लिया तो फिर उनका इम्पैक्ट। हाँ। शायद यक्षिनी एक तरह यक्षिनी से तो साधना है। वो अगेन थी। जितनी भी साधनाएं होती हैं हार्ट चक्रा में होती हैं, हार्ट चक्रा से होती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो होता है वहाँ पर होती हैं। सॉरी। तो वैसी कंडीशन पे ना, अगर इस चीज़ को अगर हम समझें कि कुंडलिनी की बात करें तो मेडिटेशन इज़ द वन वे जहाँ पर आप अपनी इन चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। वहाँ पे कुंडली के ग्रह आपको असर नहीं करेंगे, बट उसके लिए भी आपको एक सर्टन एज पर पहुँचना पड़ेगा, स्टेज पे पहुँचना अच्छा, पड़ेगा। अच्छा, अगर वो भी नहीं करना है, आपका ध्यान नहीं लगता, मेडिटेशन नहीं होती, एक ऐसा मंत्र है, आप डेली बेसिस पे करना शुरू कर दो, 7 दिन से पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। एक्चुअल में वर्ड यही है, बरसना शुरू हो जाएगा। लिटरली। हाँ, एक्चुअल में, क्योंकि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ इसको। अच्छा, किसी की क्या बात फिर करूँ, तो मैं खुद भी अच्छा। करता हूँ इसको, और इसको मैंने प्रैक्टिकल खुद देखा है इस चीज़ को। आप जितने मर्जी स्विच वर्ड कर लो, जितने मर्जी हाँ उपाय कर हाँ लो, हाँ वास्तु हाँ कर हाँ लो, हाँ। जो मर्जी कर लो, जिसने ये कर लिया उसके पास पैसा आना ही आना है। मंत्र तो बताइए, पर ये आया कहाँ से, कुछ ऐसा है क्या? हमारे सनातन का ही है, मैं कुछ बाहर से नहीं देता किसी को भी, अच्छा, सनातन का ही है। मंत्र सिंपल मंत्र है, ओम वसुधरे स्वाहा। ओम वसुधरे वसुधरे स्वाहा। स्वाहा। जितनी बार मर्जी चैंट करो, जहाँ मर्जी चैंट करो, जितना करोगे उतना पैसा आएगा। अभी रिसेंटली किसी को दिया था मैंने, उसका 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है 1.5 घंटे में। अच्छा, एक्चुअल में हुआ है 1.5 घंटे में। ये क्या जैसे बहुत प्रोफेशन में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में लगे रहते हैं या फिर? ट्रेडिंग के पीछे कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि वैसी कंडीशन में लॉस लोग अपने दिमाग से करवाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वहाँ पे, हाँ। पैसा कहाँ से आएगा, इस चीज़ का रास्ता हमेशा डिवाइन तय करती है, जो एनर्जीज हैं वो तय करती हैं, लेकिन पैसा बरसेगा जरूर, ये गारंटी है। तो ऐसा नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं आपको लग रहा है बोनस मिल जाएगा ये करके, हो सकता है कहीं और प्रॉफिट हो जाए। हाँ, कहीं और हो सकता है। ये हो सकता है आपको बाहर कोई डील मिल गई, अच्छा, ये हो सकता है। ये हो सकता है आपका काम ज़्यादा चल पड़ा, आपको हाँ हाँ इंसेंटिव हाँ बन गया, इस हाँ। महीने में आपका 10,000 बन रहा था, इस महीने में 40,000 बन गया, ऐसे हो सकता है। पर ये Business मंत्र काम करेगा? 200% करेगा, 200% करेगा। ओम, आप खुद करके देख लो 3 दिन, डन सर। बिल्कुल करता काम। मंत्र ओम है वसुधरे स्वाहा, ओम वसुधरे वसुधरे स्वाहा। स्वाहा। रेगुलर करो इस मंत्र को, जाप, गाने छोड़ दो, इसी को करो बस। डेफिनेटली करेगा। क्या बात है। और सर फिर भी कोई टाइम भी होता होगा, लाइक इसी मंत्र की मान लीजिए, किसी भी मंत्र का मान लो, जब हम कनेक्ट कर पाते हैं बहुत, ऐसे कहते हैं ना कि सुबह का कोई टाइम या रात का कोई टाइम कुछ? देखो, मैनिफेस्टेशन का नेगेटिव अगर करना है तो कोई टाइम नहीं है, पॉजिटिव अगर करना है तो टाइम और स्वर 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, अगर टाइम की बात करोगे तो मॉर्निंग में टाइम 3:15 से लेकर 20 का है, 5 मिनट का गैप कर लो, देन 25 से 30 का है। अच्छा, सुबह उठना पड़ेगा, मॉर्निंग उठना है, ठीक है। उस ये टाइम पे पॉजिटिव मोटिवेशन। अच्छा सॉरी, नहीं, मोटिवेशन नहीं, इस टाइम पे मांगने का टाइम है।
मतलब इस टाइम पे अगर आप मांगोगे तो इस टाइम पे विश पूरे होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं अच्छा। इस टाइम पे। लेकिन 90% लोग बोलते हैं भाई सोते रात को 1 बजे हूँ, हाँ। सोता 1 बजे हूँ, नींद नहीं आती, सारी रात जाग के निकल जाती है, क्या करें? या हम बेड पे ही होते हैं, नहाए धोए नहीं है तो क्या करें? अब ऐसी कंडीशन में लोग क्या करें, दिन में किसी भी टाइम पे ना अपनी नॉस्ट्रिल चेक करो, लेफ्ट एंड राइट कहाँ पर आपको सांस आ रही है। जिस टाइम पे भी आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल में, चंद्र नाड़ी में आपके खुलकर सांस आ रही है, आप उस टाइम पर हेड को 45 डिग्री ऐसे ले जाओ, आंखें बंद करो, फिर मांगो जो मांगना है। मेरे भी सही में लेफ्ट एक्टिव है। मांगो फिर 45 डिग्री पे ले जाओ अपने हेड को, ठीक है। फिर मांगो जो मांगना है आपको। और इस टाइम पे जो भी चीज़ें होंगी वो 100% पूरी होती है। एक वे है। जब हम मंत्र की बात कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी मैं उच्चारण में मुंह बोलूं, में बोलो। अंदर बोल सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल कर सकते मैंने भी पैसा ही मांग लिया, हो। बहुत मतलब बढ़िया। ओम वसुधरे नमः का इसमें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपने ये बोला कि पॉजिटिव का ये टाइम है बट नेगेटिव तो कभी भी मांगो, मतलब हम बुरा, हम कई बार अपने आप को Approximate- खुद ही कर्ज करते हैं, वो सही में हो जाता है क्या? अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज एक कोई भी पर्सन दिन में 1,60,000 थॉट्स को प्रोसेस करता है अपने दिमाग में। 1,60,000 एक दिन में? एक दिन में। उसमें से 80 to 90% नेगेटिव होते हैं। जितने लोग परेशान है ना इस टाइम पे अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप में, पैसे में, गाड़ियों से, पैसा फंस गया, बिजनेस डूब गया, वो मन में ना ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट करके बैठे हुए थे। ठीक है, आपको छोटा सा एक क्वेश्चन रेज करता हूँ। आप कभी रोड पे जाते हो, आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए रास्ते में। मेरे को तो सर बहुत सारे उल्टे थॉट आते हैं कि ये ना आ जाए उठ के। मैं आता है मेट्रो ना? में खड़ा होता हूँ वहां पे, मुझे लगता है मैं यहाँ ना, मतलब समझ रहे हो, एक बड़ा ही। तो बेसिकली हम लोग ना उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा। जो हम सोच रहे हैं ना वो चीज़ नेचर रिकॉर्ड कर रही है आपके लिए, क्योंकि नेचर के पास कोई भी पार्शियलिटी नहीं है। आप पॉजिटिव बोलोगे, बोलेगी दिया, वो बोलेगी नेगेटिव तो दिया। इट वर्क्स। इट वर्क्स, 110% वर्क्स, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी चंद्र नाड़ी उस टाइम पे चल रही है कि नहीं चल रही। आपने नेगेटिव बोला, चंद्र में रिकॉर्ड होगा। पॉजिटिव बोला तो वो भी रिकॉर्ड होगा। तो पहले तो थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखो, नेगेटिव सोचना ही नहीं है। अगर और एक्सपेरिमेंट करना है ना, कभी दिन के टाइम पे ना, सुबह 3-4 दिन लगातार बोलना मुझे गाड़ी बेच देनी है अपनी, गाड़ी परेशान करना शुरू कर देगी एक हफ्ते में ही, एक ही हफ्ते में। ओशो भी कहा करते थे कि आप ना दिन में बस, मतलब बिना किसी बात के मुस्कुराने लगो बिल्कुल और खुश रहने लगो, आपकी बिल्कुल। लाइफ पॉजिटिव होना शुरू हो पॉजिटिव हो जाएगी। जाएगी। बिल्कुल सही है। और ये चीज़ें काम करती हैं ना। जो लोग भी देखो इस चीज़ को जिन्होंने डीप में समझा, अंडरस्टैंड किया, एनर्जीज को समझा है, वो सब लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। सब लोग। आप किसी भी बिलियनर से बात कर लो, कि देसी भाषा में करोड़पति से बात कर लो, हाँ। वो नेगेटिव बातें नहीं करता। अगर आपने उसको बोला कि ये इन्वेस्टमेंट होगी, हाँ। वो बोलेगा इससे इतना लाख बन जाएगा, वो ये नहीं बोलेगा डूब तो नहीं जाएगा। कॉमन पर्सन से बात कर लो, पहली बात ही बोलेगा डूब गया तो, डरेगा। हाँ। डूब गया तो हाँ। इसमें इतने % कितनी देर में आ जाएगा, वो ये बोलेगा इसका इतना बन जाएगा। एक ही बात करता है वो, कभी नेगेटिव नहीं सोचता उन चीज़ों के बारे में। और जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनके साथ नेगेटिव ही होता है। नेचर सुनता है हमारी, बिल्कुल मतलब सुनता है। तो अब हमेशा अच्छा बोलो। बिल्कुल। सर अब कॉर्पोरेट कल्चर काफ़ी है, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी बेसिकली ये या बिजनेस जी। वर्किंग क्लास है या फिर हम्म, कॉर्पोरेट लाइफ है, बिल्कुल। तो उसमें भी काफ़ी कुछ पर्टिकुलर कुछ चीज़ें होती हैं। कई बार लोगों को प्रमोशन चाहिए होता है, जी। कई बार औहदा चाहिए होता है, कई बार वो कुर्सी चाहिए होती है, ठीक है। तो तब ना मनी बाय प्रोडक्ट बन जाता है। तब उन्हें चाहिए प्रमोशन हो जाए, ये हो जाए, हालांकि मनी भी चाहिए। तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या उन्हें करना चाहिए या क्या वो किया जा सकता है कि प्रमोशन हो जाए, ट्रांसफर हो जाए कुछ? मुझे लग रहा है इस पॉडकास्ट के बाद ना 90% लोग एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। इसका क्योंकि ये उपाय, इसका ये उपाय, ये कर लो, वो कर लो। आज मैं क्वेश्चन में एक चीज जोड़ रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन फर्स्ट टाइम हो रहा है, बट एनसाइक्लोपीडिया बैठी है तो मैं क्यों ना फायदा उठाऊं। जरूर। देखो पहली चीज तो ये है कि किसी का अगर प्रमोशन नहीं हो रहा तो उसका सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। अच्छा। कॉमन लाइफ में आप सूर्य को जल देना शुरू करो। तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ डालो, थोड़े चावल डालो, पानी डालो, सूर्य देव के मंत्र का जाप करके 11 बार जल दे दो आप। ओम सॉरी सूर्य नमः। काटने के लिए सॉरी, बट मैं मोस्टली चीज़ों में ये सॉल्यूशन बहुत सुनता हूँ और ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर से सुनता हूँ कि सूर्य को जल चढ़ाना अच्छी बहुत बात नहीं है, अच्छी बात, मतलब बहुतों का सॉल्यूशन ये होता है। तरीका है ना उस चीज का। अच्छा। जब सूर्य देव को आप गुड़ डाल के बीच में करोगे तो मंगल की सहायता साथ में मिलेगी। चावल डालोगे, चंद्र की सहायता मिलेगी, चंद्र ट्रांसफर करवाएगा और सूर्य बली होगा तो प्रमोशन होगी। तरीका है। लोग सीधा पानी डालते हैं, सीधा पानी, सिंपल। मतलब उसी तांबे के लोटे में मैं गुड़ डाल दूं गुड़ डालो और फिर 3 बार चढ़ा चावल दूं? भी डालना। अच्छा। ओम सूर्य नमः का जाप भी करना है 11 बार। हाँ। तरीका है, ये जेनरिक रेमेडी है, ये कोई भी कर सकता है सूर्य को अच्छा करने के लिए।
दूसरा उपाय है जिसका फेलियर नहीं है, क्या? जिसका फेलियर ही नहीं है, मतलब हम्म। होना ही होना है। ऐसे लोगों की प्रमोशन हो गई जिन लोगों की 3-3 साल से प्रमोशन नहीं हुई, सिर्फ इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बात खत्म, इंक्रीमेंट हुई, बात खत्म, वहीं ग्रोथ बैठे। गारंटीड है। ग्रोथ गारंटेड है, होना ही होना है। आधी मुट्ठी हरी सौंफ लेनी है जो किचन में होती है, जी। हरी वाली सौंफ जो चाय में एक मीठी लोग होती है, यूज़ एक करते हैं। नॉर्मल होती है। मीठी वाली तो कोटेड होती है ना, अच्छा, वो नहीं। जो दूसरी वाली घरों में नॉर्मल रॉ आती है, हरे रंग की सौंफ, ठीक है। लोग माउथ फ्रेशनर भी यूज़ करते हैं, हाँ। कुछ लोग उसमें चाय वगैरह में भी डाल लेते हैं, वो वाली। आधी मुट्ठी सौंफ किसी गवर्नमेंट की प्लेस पे 43 दिन दाएं हाथ से फेंकनी है, राइट हैंड से, आधी मुट्ठी, अच्छा, 43 डेज, रेगुलर रेगुलर बेसिस पे। गवर्नमेंट ऑफिस मतलब कुछ भी, म्युनिसिपल या कुछ भी कोई कैसा? भी हो, गवर्नमेंट होना चाहिए, सेमी गवर्नमेंट नहीं चलेगा, अच्छा प्रॉपर गवर्नमेंट होना चाहिए। अच्छा 43 डेज फेंको, 43 डेज में आपकी प्रमोशन भी हो जाएगी, आपकी ट्रांसफ़र के रास्ते भी खुल जाएंगे, बॉस से नहीं बनती वो भी ठीक हो जाएगा 43 डेज में। क्या बात है। और इजी टू इजी टू अप्लाई डू, है। हाँ, इजी टू अप्लाई, इजी टू डू। और कॉमन लाइफ में कोई भी कर सकता है इस चीज़ को। 3-3 साल से जिन लोगों के पत्ते नहीं हिले ना डेस्क से, हाँ। उन लोगों के प्रमोशन हो गए, ट्रांसफ़र हो गए अच्छे अच्छे उन लोगों के। और ट्रांसफ़र का चलो बात निकल रही है, एक और उपाय देता हूँ जी ट्रांसफ़र जी के जी। लिए। हनुमान जी के मंदिर में जब भी कोई पर्सन जाता है ना, जिसकी ये प्रॉब्लम चल रही है, प्रोफेशनल करियर में प्रॉब्लम चल रही है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, या ट्रांसफ़र विद मनी चाहिए, ग्रोथ के साथ चाहिए, अच्छा ग्रोथ मिल जाए, उस पर्सन के लिए एक उपाय करना है। मंगलवार के दिन शाम को 4 बजे या 5 बजे के बीच में, अगर ये टाइम नहीं होता तो डिपेंड्स अपॉन आपकी सिटी में कौन सी अवेलेबिलिटी है, मंदिर खुला हो अच्छा, उस टाइम पर, ठीक है। एवरेज टाइम 4 से 5 बजे शाम का टाइम, उस टाइम पे मंदिर में जाएं। जैसे ही मंदिर खुलता है सबसे पहले टाइम पर हनुमान जी को सिंदूर आप चढ़ाएं, सबसे पहली चीज़ अपने हाथ से लगाएं। अगर फीमेल है तो घर से बना कर ले जाए, पंडित जी को दे दें, वो लगा देंगे। उसके बाद हनुमान जी के पैर के राइट पैर का तिलक, जो सिंदूर होगा उसका तिलक अपने उस पर लगा दें, उनकी गदा के ऊपर चांदी का वर्क लगा दें। अच्छा, 4 मंगलवार, 4 मंगलवार जाने में जितने मर्जी ट्रांसफ़र रुके हों आपके सारे हो जाएंगे, विद प्रमोशन होंगे और विद ग्रोथ मनी होंगे, फ्लो होंगे। विद मनी फ्लो होंगे। एक बार कर लो ये उपाय, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। मनदीप जी, इसी में ना मैंने जी ऐसा भी सुना है और आप ही की कुछ वीडियोस देख के सुना है जी जी आपके कंटेंट में कि आप बॉडी का कुछ वास्तु करते हैं, जी, कहीं कुछ कलर से आप मार्क करवा देते हैं, कुछ लिखवा देते हैं। ठीक है। वो आप देखिए वही वाली बात है कि यूथ शायद ना प्रैक्टिकल समझे। हम्म। पहले तो कैसे वो अफेक्ट कर सकता हमारी बॉडी पे स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड एरिया टू द फीट है? अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग प्लेनेट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई पर्सन अगर घड़ी पहनता है, कोई भी पर्सन अगर घड़ी पहनता है, इस हाथ में पहन ली या इस हाथ में पहन ली, ठीक है। सॉरी, फिर से बोलना। कोई पर्सन, अगर कोई भी पर्सन घड़ी पहन लेता है, हाँ रिस्ट वॉच पहनता है और वो सुई वाली घड़ी है, जी, मैं भी एक्सेप्ट, एनालॉग है, ठीक जी। है, तो बाय डिफॉल्ट उसका कीटो 6 हाउस में पहुंच जाएगा, विच इज गुड। बैड, सुई वाली घड़ी पहनना है। वो बैड है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, लोग घड़ी के साथ डायमंड वो लगाते हैं, साथ में डायमंड्स वाली घड़ी लेते हैं। हाँ, आजकल टॉप जिनकी कुंडली में ये होगा उनकी घरों में बेटियों को, वाइफ्स को यूट्रस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। अगर खुद फीमेल है तो खुद के लिए हो जाएगी, पैसा घर पे टिकना बंद हो जाएगा। एक घड़ी पहनना इतना बेकार हो सकता है? हाँ, इतना बेकार हो और सकता ये है। इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बॉडी के वास्तु से जुड़ा है। जी बिल्कुल, बॉडी के अच्छा, वास्तु से जुड़ा है। ठीक है। आप डिजिटल घड़ी पहनते हो, एप्पल वॉच का बड़ा ट्रेंड चल रहा है इसके हाँ एंड पे, हाँ 80,000 90,000 लोग खर्च खर्च के ले रहे हैं, वो पहन रहे हैं। आपने उसके ऊपर डिजिटल लगा लिया कुछ भी, राहु 6 हाउस में पहुंचेगा, आपका सर्कल जितना मर्जी बड़ा हो, आपको टाइम आने पे काम नहीं आएगा आपके। मतलब सुई वाली घड़ी भी बेकार है और डिजिटल भी बेकार है। एक ही घड़ी अलाउड है जो अच्छी पहन सकते हैं आप, वो होती है गोल्डन कलर की कोई भी नॉर्मल वॉच, जिसका डायल भी गोल्डन हो और बाहर का स्ट्रैप भी गोल्डन हो। वास्तु में जो चेन वाली होती है। चेन वाली नॉर्मल, अच्छा, ठीक है, वो नॉर्मल है। चलो इन चीज़ों को हम डिटेल में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, तो जी। रिस्ट वॉच एनालिसिस बीच में आ जाएगा, उसको छोड़ते हैं। कलर्स की बात करते हैं। सिर्फ कलर करने से आप, पैसे का मेन टॉपिक चल रहा है, पैसा ही बात कर लेते हैं। हाँ, पैसा कि पैसा कैसे आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। तो हमारी बॉडी में ना डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अब जैसे ये जो एरिया हमारा होता है, ये हाँ सेकेंड जी। हाउस होता है हमारा। तो आप हल्दी का तिलक लगाते हो तो बृहस्पति अच्छा होता है। अगर शुक्र अच्छा करना है या राहु अच्छा करना है तो आप चंदन का तिलक लगा सकते हो, वाइट का। तो सेकेंड हाउस से वो पॉजिटिव एनर्जीज मिलती है हमें वैसी कंडीशंस में। अच्छा, अब जैसे ये सेकेंड हाउस हुआ हमारा, ये वाला, वैसे ही हमारे अलग अलग फिंगर्स हैं। जैसे ये वाला जो है, इसमें बुध का स्टोन, चंद्र का स्टोन पहनते हैं, इसमें सूर्य का पहनते हैं, मंगल का पहनते हैं, इसमें शनि का, राहु का, केतु का, इसमें बृहस्पति का, शुक्र का भी पहन लेते हैं।
अंगूठा को कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता। अंगूठा भी रखता है वो रेलेवेंस? रखता है, बिल्कुल रखता है। अच्छा। अंगूठे के ऊपर शुक्र के उपाय किए जा सकते हैं, अच्छा। ठीक है, लेकिन पहनना कुछ नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, ठीक है। मैं आपको कलर थेरेपी बताता हूँ क्या चीज़ जी। है। ये देखो ग्रीन कलर का मार्कर लो आप, हाँ जी। ऐसे इस एरिया के ऊपर ऐसे करके आपको इसको फिल कर देना है ग्रीन कलर से, ऐसे। ठीक है। ये ग्रीन कलर आपके यहाँ पर दिन में 8 से 9 घंटे होना चाहिए। दिन शुरू होते ही यहाँ पे कर लो, ऐसे ग्रीन कलर कर लो। ओके। ये है शुक्र पर्वत, ठीक है। इसके ऊपर लोग ग्रीन कलर के पेन से डिफरेंट डिफरेंट स्विच वर्ड्स लिखवाते हैं। अच्छा, कुछ वर्ड्स लिखवा देते हैं। वर्ड्स लिखवाते हैं, जैसे हाँ जी। 808 फॉर द सडन गेन, सडन मनी, अनएक्सपेक्टेड मनी, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लिखवाते हैं। या 24 भी लिखवाते हैं कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट, 51 भी लिखवाते हैं, 41 लिखवाते हैं, डिफरेंट numbers रिजल्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। वो सारे हरे रंग से होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हरा रंग यहाँ के लिए पैसा गेन करेगा। अच्छा। अब स्विच वर्ड लिखो ना लिखो इधर, ऐसा आप एक राउंड बना लो, पैसा आपको गिरना शुरू हो जाएगा, आपके घर पे बरसना शुरू हो जाएगा। वो तो Regular नंबर basis लिखने में। की मैटर ही नहीं करता नंबर। अच्छा अच्छा। कलर काम कर रहा है यहाँ पे, और चीज़ें मैटर नहीं कर रही। आप यहाँ पर ना काला रंग करके देख लो, डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। ओह। इस जगह पे काला रंग करके देख लो, तो यहाँ पे कलर काम करेगा सिर्फ एक चीज़। अब ये हो गया यहाँ का वास्तु, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चक्रों के हिसाब से एक्टिवेट करते हैं, थोड़ी डिफरेंट बात। आपने काला उनके लिए बता दिया जो बिलीव नहीं करेंगे। हाँ, कर लो एक्सपेरिमेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले हमने ग्रीन किया था, अभी रेड है, हाँ ठीक है। जी। ये हाथ का ये वाला हिस्सा, जी। यहाँ से 3 फिंगर छोड़ो, यहाँ ओके। पीछे आ जाओ। ठीक है। प्रॉपर नर्व्स का एरिया आ जाएगा आपका, जहाँ से हम पल्स चेक करते हैं, ठीक है। इस एरिया के ऊपर यहाँ पर लाल रंग का आप एक सर्कल लगाओ दोनों हाथ के ऊपर। ग्रीन भी दोनों हाथ पे, ये भी दोनों हाथ पे। अच्छा, दोनों हाथों पे होना चाहिए? दोनों हाथों पे। ठीक है। शुक्र तो दोनों जगह पे है। हाँ हाँ। यहाँ लगाओ, तीसरे दिन से पैसे का फ्लो चेंज हो जाएगा। अगेन पॉजिटिवली? पॉजिटिवली, पॉजिटिव ही दूंगा जो दूंगा। तीसरे दिन से पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर मूलाधार चक्र का पॉइंट है। अच्छा। पॉइंट मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। अगर इसको लगाओगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। मूलाधार जिसका डिस्टर्ब होगा उसके पास पैसे नहीं आते। मेडिटेशन तो बहुत लंबा चौड़ा काम है, टाइम नहीं है लोगों के पास। ध्यान लगाना, बैठना, 10 मिनट रोज निकालना अपने लिए पॉसिबल नहीं है। आप रंग लगा लो अपने, इसी से हो जाएगा, दोनों से। लेकिन लगाने दोनों साथ में, ग्रीन भी और रेड भी, और दोनों हाथों में? दोनों हाथों में। मान लो कोई आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा है तो ये करके जाए? बिल्कुल लगा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको बुद्धि अपनी खुली रखनी है, बुद्धि तेज रखनी है, आप बातें ना भूलो, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो सारी चीज़ें आपके हो, यही ग्रीन कलर आप इस फर्स्ट स्टेप पे कर लो सारा, दोनों हाथों की। अच्छा। यहाँ पूरे के पूरे फर्स्ट स्टेप पे कर लो, फिर आपका माइंड बहुत माइंड एक्टिव रहेगा आपका पूरा। बट ये बेस्ट रिजल्ट्स हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो एस्ट्रोलॉजिस्ट करते हैं लेकिन बताते नहीं है। ये की जाती है रात के टाइम पर, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट करते हैं। दिन में तो लोग होते हैं पास में, तो पूछ लेंगे क्या किया पंडित जी, बताइए, तब नहीं बताएंगे, तो बता देंगे। इसलिए फिर रात को करते हैं वो चीज़ें। आपको कोई संकोच नहीं है सब बताने में? मुझे सर खुला दरबार है, जो मर्जी ले जाओ आप, कोई टेंशन नहीं है। मेरा जो होगा वो आ ही जाएगा मेरे पास। मंत्र राइटिंग से भी कुछ होता है क्या? मंत्र लिखने से भी मनी फ्लो अच्छा हो जाता है? तो मंत्र राइटिंग की जो चीज़ है, मंत्र राइटिंग बहुत सारी चीज़ों में की जाती है। वैदिक में, नाड़ी में मंत्र राइटिंग एक स्पेसिफिक रेमेडी है। मतलब ये एक तरीका है प्रॉपरली रेमेडी को करने का। अच्छा। जो लोग नॉर्मल रूटीन में करते हैं। अब शुक्र की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, तो मंत्र भी शुक्र का ही होगा। और शुक्र का कलर हम लेते हैं, शुक्र के 2 कलर्स माने जाते हैं। एक होता है ऑफ वाइट, उसका आपको पेपर लेना है, और दूसरा पिंक कलर का आपको लेना है पेन, जेल पेन। अच्छा। ठीक है। जो भी मंत्र आप लिखेंगे रात के टाइम पर लिखना है आपको, सोने से पहले। ओके। ठीक है। मंत्र लिखना है आपको ओम श्रीम ओम। स्टार्टिंग में भी ओम लगाना है, लास्ट में भी ओम लगाना है। अगर ये आप रेगुलर बेसिस पर लिखते रहोगे रात को, जैसे अपने 3 या 5 पेजेस रोज़ लिख लिए, इसको रेगुलर हैबिट में करना है आपको लगातार। और जो भी आप लिखोगे इसको कहीं पर भी फेंकना नहीं है। बेसिकली कॉपी बना लें, कॉपी बना लो, और उसमें एक पेज में कितनी बार लिखना पेपर है होना सोने चाहिए, से पहले? प्लेन पेपर होना चाहिए। जैसे A4 शीट आती है ना, हाँ। A4 शीट का स्पाइरल करवा लो आप। अच्छा। तो 3-4 पेजेस रोज लिखो आप, ओम श्रीम ओम, ओम श्रीम ओम, ओम 3-4 पेजेस? अच्छा। फिर तो टाइम टेकिंग है थोड़ा, आधा घंटा? नहीं, आधा घंटा तो नहीं होगा। एक पेज पे टेंटेटिवली 20 या 30 बार लिख होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। A4 शीट पे ज़रूरी नहीं है उतना बड़ा पेज लेना है आपको। प्लेन पेपर चाहिए आपको, वैसे कॉपी ले लो आप, तो वैसे पे लिख लो, कोई इशू नहीं है।
तो ये लगातार लिखो आप, लेकिन इन पेजेस को संभाल के रखना है और कोशिश करिए साउथ ईस्ट में रखें। ओके। जी। तो ये मंत्र राइटिंग नॉर्मल लाइफ की है, बच्चों को करवा दो, बच्चों की एनर्जी हमेशा पेरेंट्स को मिलती है। अच्छा। बच्चे तो होमवर्क करते ही हैं। और बच्चे और प्योर है। हाँ हाँ, और प्योर है। अगर उनको बोलोगे कि इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए लिखवा रहे हो, तो बच्चों की कुंडली हमेशा पेरेंट्स एनगेज करते हैं हमेशा। अच्छा। तो ये एक एडिशनल टिप है लोगों के लिए कि बच्चों को बोलो कि बच्चे लिखें। अच्छा, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में मान लो मैं और मेरी वाइफ है, तो जी। मैं अगर वाइफ से बोलूँ कि आप लिख दो, हाँ, पूरे घर को असर पूरे करेगा घर वो। को। अच्छा पूरे घर को अच्छा। असर करेगा। सर वशीकरण भी अगेन बहुत ही ट्रेंडी सी आप चीज़ है तांत्रिक आजकल। साबित कर दोगे मुझे आज के बाद। बस थोड़ा थोड़ा दृष्टिकोण चाहते हैं आपका, हाँ। क्योंकि देखो, जब आप वशीकरण जो लोगों ने समझा है ना, हाँ अभी तक वशीकरण का सीरियल्स में जो दिखाते हैं हाँ कि हाँ इधर हाँ किसी की चाय में कुछ डाल के दे दिया, या किसी के ऊपर कुछ विभूत फेंक दी और बंदा मतलब स्टैचू बन गया उसके अभी एक सामने, मूवी आई उसी थी का उसमें होगा। बिस्किट खिला दिए तो वशीकरण, देखो कंडीशन क्या है ना, पहली चीज वशीकरण का मतलब क्या है कि किसी को वश में करने का, या किसी का वश में करने के लिए किसी को आकर्षित करना। ठीक है। अब ये चीज़ ऐसी नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर इंसान पर की जाए, ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी होती है, एनिमल्स के ऊपर भी होती है, पैसे के ऊपर भी होती है। अच्छा, पैसे के ऊपर भी कर सकते हो आप। मतलब पैसा कमाया जा सकता है पैसा अपने वशीकरण आप से। आपकी तरफ आए, अपने आप अट्रैक्ट बने, आप मनी मैग्नेट बन जाओ, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा। पैसे के ऊपर भी वशीकरण होता है। ये आज तक ना कहीं पर बोला गया है, ना किसी ने ये चीज़ बोली है। आज हो जाए सर। आज हो जाएगा। बट आप सारी चीज़ें वही बुलवा रहे हो सर, जो मतलब लोगों की दुकानें बंद करवा देंगी। जो वो खुद क्या करते हाँ, हैं। जो खुद कर रहे हैं। देखो, कोई भी पर्सन है, अगर किसी को पैसे का कोई भी वो करना है, वशीकरण करना है, देखो मैं ना कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल रहा जो वो नहीं करता, मैं मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं खुद है, नहीं ये खुद करते, हाँ। मेरी जेब में होता है। ये एक यंत्र है, ये वाला यंत्र, अच्छा। जिसको 11,000 मंत्र जाप से आप सिद्ध करके अपनी पॉकेट में रख लो, ऊपर की पॉकेट में। 11,000 बार। अच्छा, इसको पहले सिद्ध कर लो, ये चार्ज कर मंत्र, लो। हाँ, ये लाल चंदन से बनाना है, हाँ जी। व्हाइट पेपर के ऊपर या भोजपत्र के ऊपर। अच्छा। 11,000 बार मंत्र जाप करो। यही मंत्र लिखा है अंदर सेंटर में इसके, ये वाला। 11,000 बार करना है, शुक्रवार को शुरू हाँ करना है, जी। और आखिरी दिन बर्फी का भोग लगाना है माँ लक्ष्मी को, मीठी बर्फी का, हाँ जी। सिंपल। ये सिद्ध हो जाएगा। ऊपर की पॉकेट में ऐसे रख लो, मैं खुद रखता हूँ। इसे हमेशा अपने साथ रखो। बिल्कुल। मंत्र क्या है सर? मंत्र का उच्चारण ऐसे चलते फिरते नहीं करते, इन चीज़ों का, इन वाले मंत्र जब साधनाओं के मंत्र हो। अच्छा। ये चीज़ है, तो ये रखो आप अपने पास। पैसे का वशीकरण, आप खुद मनी मैग्नेट बन जाओगे। आप इसकी विधि थोड़ा अच्छे से बता दीजिएगा। देखो, शुक्रवार के दिन इसका मंत्र जाप होगा। ठीक है। ये जो मंत्र सेंटर में लिखा है, हाँ। इसी मंत्र का जाप होगा 11,000 बार। शुक्रवार से शुरू करना है, एक दिन में कर लो, अगले शुक्रवार तक कर लो। जिस दिन आखिरी दिन होगा उस दिन बर्फी का भोग माँ लक्ष्मी को लगाना है मंदिर में जाकर, और सारे के सारे दिन वाइट आसन, वाइट ही कपड़े पहनने हैं, जब तक आप इसको सिद्ध कर रहे हो। अच्छा। सिद्ध हो गया एक बार, उसके बाद डेली बेसिस पर मॉर्निंग में उठकर इसको देखना है, 11 बार इसी मंत्र का जाप करना है, और आपकी लाइफ रूटीन में हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी। ये पैसे के वशीकरण के लिए कोई भी कर सकता है। आप 10 लोगों को बोलोगे ना कि मुझे ये ले लो मेरे से, 10 में से 8 मानने शुरू हो जाएंगे इसके बाद। इतना मैग्नेट इफेक्ट है इसका। विद्याएं काम करती है। और ये भी आपने मतलब वो एक चीज आपने और बहुत अच्छे से समझाई ना कि जी। ये होम्योपैथी है या एलोपैथी है। बिल्कुल कर आप दोनों में वही रहे हो। बिल्कुल, दोनों तरफ इलाज ही हो रहा है। और हम रोज जो पूजा करें, बस वो हमने वर्ड वो से हम वशीकरण नहीं दे रहे या तांत्रिक विद्या नहीं दे रहे, बट कहीं ना कहीं हम एनर्जी से तो आप देखो ना, मैं आपको, चलो मैं एक लाइफ का एग्जांपल की बात करता हाँ हूँ। हाँ हमारे व्यूअर्स तो सारे के सारे पॉडकास्ट देखते ही हैं, जी। कहीं से भी देख रहे हैं। अगर आपको सेम चीज़ें, सेम रेमेडीज हर जगह पे मिलेंगे, आप बोलेंगे यार चल यार, सेम बोर हो गया मैं, चल। अब भगवान को रोज एक ही चीज़ बोले जा रहे हो, भगवान को रोज एक ही चीज़ बोल रहे हो, सारे लोग एक ही चीज़ मांग रहे हैं, हाँ। तो क्यों पूरी करेंगे? वो बोर नहीं होते? कोई बुर हो गए। हाँ। बोर नहीं होते, उनको भी चेंज चाहिए। वो बोलते हैं सबसे पहली चीज़ है कि आप किसी चीज़ का थैंक्स करो, जैसे पहले मैंने बोला। और दूसरी चीज़ है, जब आप मांग रहे हो सही तरीके से मांगो, तभी मिलेगा। माँ भी ना उस बच्चे को दूध नहीं पिलाती और रोता नहीं है। हाँ। ठीक तो है। आपको सही तरीका अपनाना है। और जिस टाइम पे बच्चे को मिलना शुरू होता है ना, बच्चा उसी माँ की आंखों में आंखें डाल के उसको प्यार से देखता है, स्माइल पास करता है। वो तरीका है बच्चे का और फीड लेने का। जी। तो भगवान से भी तो तरीका होगा ही नहीं कोई भी। भगवान ने क्या पार्शियलिटी की है? आपको भी 2 ही आंखें दी हैं, मुझे भी 2 ही दी हैं, 2 आर्म्स आपके पास है, 2 मेरे पास है, दिल भी आपके पास एक है, मेरे पास भी एक है, और मनी के पास भी सेम है, बिल गेट्स के पास भी सेम है, फेसबुक वाला जुकरबर्ग के पास भी सेम है। तो क्या डिवाइड कर लिया, क्या पार्शियलिटी कर ली? कुछ नहीं है, तरीका है। ये मांगने का तरीका हो सकता है। तरीका हो सकता है, बिल्कुल।
सर अब जैसे पैसों की हम बातें तो कर रहे हैं, जी। बट इसी बीच ना एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन अगेन होगा कि जी। कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं है क्या जिससे अनलिमिटेड मनी आ जाए, जिसमें मतलब पैसों की टेंशन ही ना लेनी पड़े, या फिर कहते हैं पैसिव इनकम, कि अच्छा। हम घर बैठे और कुछ ना कुछ चलता हाँ। रहे और पैसा आते रहे, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन है, बिल्कुल है। मुश्किल है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा प्लीज। देखो क्या, 2-3 तरह की चीज़ें हैं। आपने इल्यूमिनाती सुना होगा ना? हाँ। इल्यूमिनाती सुना होगा। वो क्या चीज़ है कि वो एक अलग कल्चर की चीज़ें हैं, सैटर्न के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये लेकिन कुछ हमारे आप एस्ट्रोलॉजी से लिंक कर रहे हो उसे? मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे हमने रहा तो हूँ उसे कि बहुत सेक्रेट सोसाइटी सुना है, मतलब काफी डर का हाँ, माहौल हो जाता है जब हम इल्यूमिनाटी वर्ड सुनते हैं तो। मैं क्लैरिफ़ाई करता हूँ, उन चीज़ों को भी, इसको भी करता हूँ, दोनों चीज़ों को ठीक करता हूँ। है। मेरा कहने का सिर्फ़ ये मतलब था कि लोगों को जब ये लगता है ना कुछ ना करना पड़े, पैसा आना शुरू हो जाए, तो इल्यूमिनाती दिमाग में आता है, गूगल पे सर्च करो, अच्छा। इल्यूमिनाती आना शुरू हो जाएगा वहाँ पर कि इसको जॉइन कर लो या ये कर लो। हाँ। अगर हम अपने धर्म की बात कर लें, तो अपने धर्म में हमारी इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना कि आपको किसी और चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। उनमें से एक हम्म। एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, यक्षिणी सिद्धि की। यक्षिनी। यक्षिणी। ओके। यक्षिणी एक ऐसी एनर्जी है जो सबसे फास्टेस्ट वे में सिद्ध हो सकती है। बिज़नेस है, पैसा है, रिलेशनशिप है, अनलिमिटेड पैसा है, आप बोलोगे सोने की ईंट दो, वो भी देगी। पैसों के अलावा बाकी चीजों में हेल्प करेगी। जो भी बोलोगे, आपके बिज़नेस कैसे चलेगा, कहाँ पर काम करने से फ़ायदा होगा, कौन-सा काम करने से फ़ायदा होगा, इसमें पैसा लगाओगे तो ये इतने दिन में इतना बन जाएगा, ये सब बताएगी आपको। अगर आप ये बोलोगे ना मुझे 1 हफ्ते में सोने की हाँ। ईंट लेनी है, हाँ, तो वो भी बताएगी आपको कि कैसे बनेगी। मतलब लिटरली अनलिमिटेड मनी दे सकती है। अनलिमिटेड मनी दे सकती है। और है क्या ये सिद्धि? देखो जो यक्षिणियाँ जो होती हैं ना, ये शिव जी की दासियाँ कही गई हैं, अच्छा। सारी की सारी, ठीक है? 2 तरह की वैसे एनर्जीज़ होती हैं, एक है यक्ष और दूसरी है यक्षिणी। रावण के भी एक भाई जो हैं वो कुबेर जी थे, हाँ। ठीक है? ठीक है। उन्हीं के ये उनके राजा हैं, यक्ष और यक्षिणियों के। इन सिद्धियों की अगर आप बात करोगे, अप्रॉक्सिमेटली 41 डेज़ अगर आप रोज़ 1008 बार अगर इनका जाप कर लेते हो, तो 41 डेज़ में ही सिद्ध हो जाएगी, ठीक है? लेकिन इसके पीछे कंडीशन है। कंडीशन क्या चीज़ है? आपको पर्टिकुलर एक रूप सोचना पड़ेगा जिसमें आपको इनकी साधना करनी है। जैसे आप दोस्त के लिए करोगे, ओके। माँ के लिए करोगे, प्रेमिका के रूप में कर लोगे या किसी भी रूप में अगर आप करते हो। प्रेमिका और पत्नी ये 2 रूप ऐसे हैं, अगर इसमें करोगे तो आपको अपना घर-बार छोड़ना पड़ेगा, पत्नी और बच्चे। अच्छा, उन 40 दिनों के लिए? परमानेंट लाइफ़ के लिए छुड़वा देगी। अच्छा। अगर आप इस रूप में करते हो, आप दोस्त के रूप में कर लो, माँ के रूप में कर लो। अगर आप माँ के रूप में करते हो तो उस कंडीशन में ये हर एक कंडीशन में आपको फ़ायदा करेगी। माँ को छोड़ना नहीं है? नहीं, नहीं, माँ को नहीं छोड़ना अच्छा। है। अब इस कंडीशन में होगा क्या, जब आप ये कर लोगे, आप इनसे ये बात करते हो कि आपको बिज़नेस कौन-सा करना है, ये आपको बताएगी। अगर आप ये पूछोगे कि आपको किस एक्टिविटी में जाना चाहिए, ये बताएँगी आपको। उसके बाद ये पूछते हो कि बिज़नेस में पार्टनरशिप किसके साथ करनी है, जहाँ सबसे ज़्यादा धोखे होते हैं, वो भी बताएगी आपको। हम ये पूछ किससे रहे हैं, लाइक हमें मान लीजिए आपने यक्षिणी बताई। एनर्जी कौन है? एनर्जी कौन है मतलब ये पूछ रहे हो आप? हाँ। देखो बहुत बहुत तरह की यक्षिणियाँ हैं। उनमें से एक यक्षिणी ऐसी है जिसका नाम बहुत कम है बाहर, क्योंकि अलग-अलग तरह की यक्षिणियाँ हैं, अलग-अलग काम है। कोई वशीकरण देती है, कोई पैसा देती है, कोई इंट्यूशन पावर देती है, कोई ज़मीन में गड़े धन का बताती है। उनमें से एक यक्षिणी है जो अभी तक लोगों ने बताई ही नहीं है, या ये बोल लो कि लोगों को पता नहीं है। धनदा यक्षिणी की बात कर रहा हूँ मैं, धनदा यक्षिणी। अच्छा। धन देने वाली यक्षिणी। तो ये आपको हर तरफ से हेल्प करेगी, हर तरफ से। तो धंधा यक्षिणी की हम पूजा करेंगे, उनके साथ एक रिलेशन बनाएंगे, मान लीजिए उन्हें अपनी माँ मान के एक जी। रिश्ता बना के फिर मैं उनकी पूजा करना शुरू करूंगा, साधना करना, जैसा आपने बोला। जैसे पहले दिन आपने उनका मंत्र उच्चारण किया। मंत्र उच्चारण क्या होता है? आवाहन होता है। अच्छा। उनको इनवाइट करना होता है। जब हम उनके मंत्र उच्चारण करते हैं तब उनको स्टार्टिंग में संकल्प लेते हैं हम लोग। संकल्प में ये बोलना होता है कि मैं आपको माँ के रूप में पाना चाहता हूँ। ठीक है। अब माँ के रूप में जब आपने बोला तो माँ कभी भी अपने बच्चे का हित नहीं करती, नुकसान नहीं करती, अहित नहीं करती, हाँ। नुकसान नहीं करती। बच्चे को हमेशा माँ सपोर्ट करती है, चाहे माँ के पैरों में चलने के दम हो या ना हो, हमेशा करती है, प्रोटेक्शन भी करती है। तो माँ का रूप अगर आप उनके करके साधना कर लोगे और ये साधना सिद्ध हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको हर जगह पर सपोर्ट मिलेगी। बाकी आप दोस्त के रूप में कर लोगे, दोस्त छोड़ने पड़ेंगे। पत्नी के रूप में कर लोगे, घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। प्रेमिका में कर लोगे, लड़की कोई पास नहीं आने देगी, तो डेंजरस भी है। लेकिन अगर सिद्ध हो जाए माँ के रूप में तो बेस्ट रिजल्ट है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं इसके बाद, ना स्टोन पहनने की ज़रूरत है, ना उपाय करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें अपने आप ही कराएगी लाइफ आपको। टाइम के लिए? लाइफ टाइम के लिए। आपने करी हुई है? ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं होती। हम क्या ये मंत्र बता सकते हैं? वो भी मंत्र देखो ऐसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ या आप शो कर सकते हैं, ठीक बट है। ऐसे मंत्रों का उच्चारण कहीं पर भी नहीं किया जाता।
मतलब आप ये रिकमेंड नहीं करोगे कि आप कल से करना शुरू करो? नहीं, इसका स्पेसिफिक टाइम है, आपको या ग्रहण काल से शुरू करना पड़ेगा, सूर्य अच्छा, ग्रहण से, अच्छा। चंद्र ग्रहण से, या फिर ओके। नवरात्रों में करनी पड़ेगी, शुरुआत वहाँ से होगी, या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू कर सकते हो आप। अच्छा, इसमें लाल कपड़े चाहिए, लाल ही आसन चाहिए। जी। मतलब पूरा नियमबद्ध होके करेंगे तो हाँ, हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा 41 दिन के लिए प्रॉपरली, ज़मीन पे सोना पड़ेगा, आपके कमरे में कोई और नहीं आना चाहिए। डेली आपको मिठाई का भोग देना है, अच्छा। कुछ चीज़ें और हैं, वो भी साथ में ज़रूरी होती हैं। पर ये बस 40 दिन की मेहनत है, उसके बाद लाइफ टाइम आपकी वो है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना, देखो यक्षिणियाँ क्या है, यक्षिणियाँ इतनी सुंदर होती हैं ना, आपने परियों की कहानियाँ सुनी होगी ना? हाँ जी। तो परियों की कहानियों में क्या चीज़ बोली जाती है, जैसे हमारे ये बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं, फीमेल्स, आपने कभी अगर पास से इनको मिले हों तो इनका जो कॉम्प्लेक्शन है या अपने आप को मेंटेन करने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, जी। बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, लेकिन इनसे भी 100 गुना सुंदर होती हैं ये। तो इन दिनों में जब आप कोई भी मंत्र उच्चारण शुरू करते हो या कोई चीज़ करते हो, तो प्रैक्टिकली ये होता है कि आपकी अंदर से अग्नि इतनी बढ़ जाती है कि जब आपके सामने ये आती हैं, मेल्स का तो नाइटफॉल हो जाता है अच्छा, सामने उसी टाइम पर, और कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता अपने ऊपर वैसी चीज़ों में। क्योंकि उस लेवल की उस लेवल आकर्षण। की फीमेल्स नहीं कर सकती इसको सिद्ध, लड़कियां फीमेल्स के लिए यक्ष है। वो भी सेम है या हाँ, यक्ष और यक्षिणी दोनों, फीमेल यक्षो करेंगी, फीमेल यक्ष को करेंगी, यक्षिणी को करेंगी। वो पिता के रूप में कर सकती हैं, अच्छा। भाई के रूप में कर सकती ओके। हैं, या दोस्त के रूप में कर सकती हैं। पिता के रूप में करना सबसे ज़्यादा सेफ है वैसी कंडीशन में। तो यक्ष में है वीरमणि यक्ष, अच्छा, लड़कियों के लिए। वीरमणि यक्ष। तो अगर वीरमणि यक्ष की अगर साधना कर ली जाए, सेम 41 डेज का प्रोसेस है, चीज़ें सारी सेम है, अगर वो कर लिया जाए तो ये उससे भी ज़्यादा बेनिफिट है। आपने एक चीज बीच में बोली कि ये सामने आती है, इसका हाँ। क्या मतलब है? फिजिकल आपको दर्शन होते हैं इनके, 40 दिन बाद? 40 दिन के बाद फिजिकल दर्शन होंगे। अगर आपकी मंत्र उच्चारण की या आपकी मन की जो निष्ठा है वो उतनी ज़्यादा वो है, स्ट्रांग है, और आप बहुत नियम से अगर चीज़ें कर रहे हो तो सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगी आपकी, दिखेंगी सिर्फ आपको ही। क्या चीज़ है कि जैसे हमारा पृथ्वी लोक है, ऐसे ही आसपास ना और भी लोक हैं हमारे। तो यक्ष और यक्षिणियाँ जो हैं वो सबसे पास के लोक में, जब आप मंत्र उच्चारण करते हो सबसे नियरेस्ट वे में सबसे जल्दी सिद्ध होती हैं, और हम लोगों के बीच में ही होती हैं, हम लोगों के बीच में ही होती हैं। एज अ स्पिरिट एग्जिस्ट करती है, विजिबल एनर्जी। नहीं होंगी, एज एनर्जी होती है। ये देव भी नहीं है, अच्छा। लेकिन एनर्जीज वैसी हैं। तो एक लास्ट होती है प्रेत साधना, ये लोग अलग अलग तरह की करते हैं, या फिर जैसे पिशाचिनियों की सिद्धियाँ होती हैं। इन सबको अगर आप साइड पे करते हो तो यक्षिणी साधना सबसे सेफ है और सबसे अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जी है, अच्छा। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसे तांत्रिक या ऐसे सॉल्यूशन में जाने से लोग डरते हैं, क्योंकि हम्म। रिजल्ट तो इमीडिएट मिलता है, बट वही है कि प्रोसेस, और उन्हें लगता है कि यार कोई साइड नहीं, इफेक्ट ना हो। साधक और तांत्रिक दोनों अलग अलग होते हैं सर। अच्छा। साधना का मतलब ही ये है कि आप किसी मंशा के लिए किसी चीज़ को साध रहे हो, हाँ हाँ हाँ। और तंत्र का मतलब कुछ और है। तंत्र का मतलब ये चीज़ है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के रिजल्ट ले सकते हो उससे, लेकिन साधना का मतलब ये है कि आप साध रहे हो। साधना तो रावण ने भी की थी भगवान की, ऋषि मुनि भी शिव जी करते की थे। थी, और शिव जी ने खुद बैठ के यक्षिणियों की सारी साधनाएं रावण को दी हैं सामने बिठा के। अच्छा। तो आप ये देखो ना कि उसकी लंका सोने की कैसे हो गई। उन्होंने भी साधा होगा। सारी यक्षिणी उनकी शादी हुई थी, सारी की सारी, और शिव जी ने खुद सामने बिठा के उनको ये सारी चीज़ें दी हैं। शिव जी ने उनको ज्ञान दिया है, क्योंकि शिव जी की ही दासियाँ हैं। अच्छा, अद्भुत। जी। कर सकती है मतलब ऑडियंस। जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। बट सर एक और चीज़ है, जैसे हम ना ये भी बहुत सुनते हैं जो, क्योंकि हम ब्लैक मैजिक है, थोड़ा ऐसी बातें कर रहे हैं तांत्रिक वगैरह, जी। कि काला जादू, नजर लग जाना, हवा लग जाना, या कई बार अटैक करवा लेते हैं, है ना, आउट ऑफ बिल्कुल। जेलेसी कोई कह देता है कि यार इसका ये बिगड़ जाए, ये हट जाए। बिल्कुल। इन सब का सॉल्यूशन क्या एस्ट्रोलॉजी दे पाती है? मतलब कुछ होता है कभी कि ये किया जाए, हमेशा हाँ। सेफ गार्ड रहें, या अगर हो गया है तो क्या सॉल्यूशन है? ठीक है, देखो सारी चीज़ें अलग अलग हैं, कॉमन पर्सन के लिए सारी चीज़ें कॉमन है। हम्म। नज़र लगना हो गया, या किसी के ऊपर तंत्र क्रिया हो गई, बिजनेस बंद हो गया, या कस्टमर नहीं आ रहे, ये सब चीज़ें ना इंटरलिंक्ड हैं आपकी एस्ट्रोलॉजी के साथ, सारे कनेक्शंस हैं। नज़र लगना और ऊपरी हवाएं, ये दो चीज़ें जो होती हैं, किसी के साथ कोई एनर्जी कनेक्ट हो गई है, या फिर किसी के साथ कोई नेगेटिव एनर्जी प्रॉब्लम कर रही है किसी को भी, या फिर बोल लो कि नज़र लगने से आपके नुकसान हो रहे हैं, ये सब चीज़ें तब होंगी जब आपकी कुंडली में चंद्र पीड़ित होगा। अच्छा। तो चंद्र पीड़ित होने की कंडीशन में आप सिंपल एक चीज़ करो कि आप अपने हाथ में चांदी का ढलाई का कड़ा पहन लो, मेल्ट करके जो बनता है, राउंड शेप में बनता है, वो आप पहन लो, तो उससे प्रोटेक्शन रहेगी आपकी, चंद्र आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आप कहीं पर भी चले जाओ, वो चीज़ आपको प्रोटेक्ट करेगी, कहीं पर भी नजर लगना वगैरह। नज़र लगना भी इस चीज़ का भी, ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज़ है जो आपने बोला तंत्र के बारे में, किसी का काम नहीं चल रहा है, कोई ऐसी कंडीशंस है, स्पिरिट्स के भी उपाय एस्ट्रोलॉजी में है, स्पिरिट्स को हटाने के भी उपाय एस्ट्रोलॉजी में है।
अच्छा। वो चीज़ें से कॉमनली नहीं दे सकता मैं, हम्म। बट हाँ डेफिनेटली उसका रिजल्ट है। उतारे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, उसमें पेरेंट्स की चीज़ें होती हैं, वो चीज़ आपको करनी होती है तो वो उससे उतर जाती हैं, हट जाती हैं। ओके। डील्स हर जगह चलती हैं, स्पिरिट से भी डील्स चलती हैं, नेगोशिएट वहाँ भी होता है, अच्छा, सब होता है। भूत प्रेतों से हाँ हाँ कि होता है, छोड़ो ना छोड़ो। अच्छा। बिल्कुल होता है। तो दे विल आस्क यू फॉर सर्टेन थिंग्स कि मुझे ये चाहिए, तब जाऊँगा या तब जाऊँगी, वो चीज़ें होती हैं वहाँ पर। और हम ऐसे केसेस भी डील करते हैं इन चीज़ों में भी। जो हमने भूल भुलैया में देखा है बेसिकली हाँ कि वो मांग रही है, बिल्कुल वो नेगोशिएशन मतलब रियल में होती मैं है। आपको रियल एक केस सुनाता हूँ इसके बाद, हाँ पहले मैं हाँ ये हाँ कंप्लीट कर लूँ। हाँ। तो ये जब हमने इस चीज़ को देखा कि तंत्र की क्रियाएं या ये सब चीज़ें होंगी, तो एक चीज़ तो होगी कि किए कराए वाली बात, यानी कि स्पिरिट्स वाली बात, सॉरी, कोई आपके ऊपर आ गई है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है हमारी, तंत्र जब किया जाता है किसी के ऊपर बांधने के लिए, वो हमेशा ब्लैक मैजिक नहीं होता, उसके पीछे एनर्जीज भी भेजी जाती हैं। अच्छा। कि आपके जैसे देखो, कॉमनली पुराने ज़माने में लोग क्या बोलते थे कि आपके अंदर कोई अगर चीज़ें मिलती हैं, जैसे काले कपड़े में कोई चीज़ मिल गई या किसी पक्षी का सिर मिल गया या कुछ और मिल गया, तो तंत्र हुआ है। आजकल तो इतना एडवांस हो चुका है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, लोगों के पास आपकी फ़ोटो है, वो कर देंगे आपके ऊपर काम। एक फोटो से मेरे पे कोई तंत्र विद्या कर सकता है? हाँ हाँ, एक फ़ोटो से। अब ये वो क्या होता है कि बाल चाहिए, डीएनए चाहिए? नहीं, वो कुछ चीज़ें नहीं है। आज की डेट पे वैसी चीज़ें चाहिए नहीं, किसी क्या को भी बात नहीं कर रहे चाहिए। हाँ, तो आपका देखो नाम किसी को पता है? हैं? हाँ। आपकी माँ का नाम किसी को पता है? आपकी फ़ोटो किसी के पास है, तो वो आपके ऊपर तंत्र कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आपकी कुंडली उस टाइम पे वीक होगी, तंत्र का असर तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, जितना मर्ज़ी बड़ा तांत्रिक हो। अच्छा, अगर मैंने अब हमेशा अपना सेफ अगर गार्ड आपकी रहा हूँ मैं। कुंडली वीक रहेगी ना, अगर उस टाइम पर देयर आर सर्टेन योगास इन चार्ट, हम्म। वो बनते हैं आपकी कुंडली में, उस टाइम पे बनते हैं, तभी तंत्र की क्रिया आपके ऊपर असर करेगी, नहीं तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपके आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, चाहे बाहर पिशाच खड़ा है आपके। ठीक है, तो वो भी इंटरलिंक्ड है इसी से। अब इसी चीज़ को मान लो किसी का बिजनेस वो हो गया, ठप हो गया। हाँ। ठप हो गया, बंद हो गया, कस्टमर नहीं आ रहा, अच्छा भला चल रहा था, कंपटीटर्स ने दुकान खोल ली पास में, बिक्री नहीं बढ़ रही, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी होना शुरू हो गया। एक ऐसी उपाय की चीज़ है, अगर आप वो 4 शनिवार लगातार कर लो, कस्टमर भी आने शुरू हो जाएँगे, बंधा हुआ काम भी खुल जाएगा, कलेश भी खत्म हो जाएगा, एम्प्लॉइज़ भी आ जाएँगे। जो पुराने क्या एम्प्लॉइज़ हैं है? वो भी आ जाएँगे। देखो बहुत लोगों की दुकान बंद हो जाएगी ऐसे उपाय बताने से। देखो क्या करना है, हाँ। शनिवार के दिन 1 नींबू लेना है, उसके 4 पीसेस कर लेने हैं। ठीक है। ठीक है? पहले तो उस एक-एक नींबू के चारों पीसेस को चारों दिशाओं में रख देना है, जो आपके कॉर्नर्स होंगे ऑफिस के या? ऑफ़िस के। ठीक है। 3 मिर्चें और 1 मुट्ठी राई। राई में लोग पूछते हैं काली है या पीली है, तो पीली लेनी है इसमें। ठीक है? अब क्या करना है आपको, ये चीज़ें व्हाइट कलर के कपड़े में बाँध लो। जहाँ-जहाँ पर नींबू है, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक जाके उसको टच कराते रहना है, पूरे ऑफ़िस में घूम लेना है। अच्छा। ठीक है? ये शाम के टाइम पर करना है, इस टाइम पर कोई आपको टोकना नहीं चाहिए। ओके, कोई बाहर? मतलब कोई भी एम्प्लॉयी आपको ये ना पूछे हम्म क्या कर रहे हो? या सर यहाँ पे ये रह गया, ऐसी हम्म। चीज़ें कोई नहीं होनी चाहिए। तो प्रेफ़र करो कि कोई हो ही ना ऑफ़िस में उस टाइम पे। अच्छा। ठीक है? ये करने के बाद इसको व्हाइट कलर के कपड़े में बाँध लो सारी जगह पर, जो नींबू पड़े हैं वो भी उठाते जाओ एक-एक पीस साथ में। चारों खत्म हो गए हमारे। उसके अंदर बाँध लिया, 3 गाँठ लगा दी उसको। बाहर किसी ऐसी जगह पर जाओ, ऑफ़िस से बाहर निकल के जहाँ पर लोग कम आते जाते हों, मिट्टी में 21 इंच नीचे जाके दबा दो। अच्छा। जितना बड़ा तंत्र होगा सब चला जाएगा उसके साथ, काम भी चल पड़ेगा। और ये कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। जिसको भी ये लगता है ना मेरे घर में भी कलेश है, घर में भी पैसा नहीं आ रहा, सेविंग्स नहीं हो रही, वो भी कर सकता है। सेम पूरा process? सेम प्रोसेस घर के चारों कॉर्नर्स में, और ये तांत्रिक उपाय है। क्योंकि अच्छा, हाँ, पता लग गया था नींबू मिर्च वगैरह। ये तांत्रिक उपाय है और हर किसी के लिए काम करता है। और जो बेसिक उपाय था वो था चांदी का कड़ा, जो वो हमेशा चांदी का हमें कड़ा नॉर्मल वैसे लाइफ बताएगा। में बच्चों के हाथों में पहना के रखते हैं ना लोग। जी जी जी। तो बच्चों के हाथों में क्यों पहना के रखते हैं? बच्चों को नज़र लगने के लिए। हाँ जी। नज़रिए बोलते हैं ना, मामा ने दिया है हाथ में काला और ये पहना दो। तो मामा की तरफ से अगर आ रहा है तो हाँ। ऐसी कंडीशन में बच्चों को नज़र के लिए पहनाते हैं, गले में चंद्रमा पहनवाते हैं। बेसिकली तो चंद्रमा ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं बच्चे का भी। आज की डेट पे लेडीज़ कम हो गई हैं थोड़ी सी इन चीज़ों के लिए, कि आज की डेट पे नहीं पहना रही हैं, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर आप डॉक्टर के पास भागो। फिर आपको भागते हैं। बिल्कुल नॉर्मल रूटीन छोड़ दी है बेसिकली लोगों ने। जी, जो हिस्ट्री देती आ रही है, मतलब उसमें भी कुछ रेलिवेंस रहा है ना हमेशा से? हर चीज़ के पीछे उपाय, हर चीज़ के पीछे ग्रह है, हर चीज़ के पीछे। लोग भगवान के पास भागते तो हैं कि मुझे ये दो वो दो, या मेरा नहीं सुनते भगवान। लोगों के पास टाइम ही नहीं है, लोग तो डील्स लेकर जाते हैं कि मेरा ये कर दो मैं ये कर दूंगा, मेरा ये कर दो मैं ये कर दूंगा। मांगो, किसी को कोई मनाही नहीं है, हर किसी की विश पूरी हो सकती है, बट एक वे है, एक तरीका है, उसके जी। अकॉर्डिंगली अगर चलोगे, एक प्रोसेस है। देखो आपको अगर आधार कार्ड बनवाना है ना, तो आपको एक वे से चलना पड़ेगा। आप सीधा जाके फोटो काउंटर पे खड़े नहीं हो सकते।
तो भगवान से मांगने का भी एक तरीका है। उन्हीं चीज़ों की, उन्हीं लोगों की कंडीशंस पूरी होंगी जो एक सिस्टमेटिक वे से चलेंगे। Correct. आपको कितने लोग ऐसे पता हैं जो लोग मंदिर में जाते हैं सिर्फ थैंक्स करके वापस आते हैं? कोई याद है आपको? कोई नहीं आपके सर्कल में कोई भी ऐसा हो? हम खुद नहीं है। तो कंडीशन क्या है ना, पहली चीज़ आप पहले थैंकफुल हो जाओ किसी भी चीज़ के लिए। आप ये बोलना बंद कर दो कि आपके पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आप क्रिटिसाइज करना बंद कर दो। आप ये बोलो पहली चीज़ कि आपके पास ये सब चीज़ें हैं, उसके लिए थैंक्स। मेरा लोग नाम जानते हैं, उसके लिए थैंक्स। या मुझे खाना मिल रहा है, उसके लिए थैंक्स। मेरे पास घर में छत है, मैं अपने घर में रह रहा हूँ, उसके लिए थैंक्स। आप थैंक्स करोगे ना, कोई भी पर्सन किसी की भी तारीफ करता है ना तो वो और खुश होता है और देता है उसको। हाँ, ठीक है, पहले थैंक्स करो, फिर उसके बाद बोलो जो भी करना है। अपने साथ लोगों का मांगो। जब भी आपको मांगना है आप सिर्फ इतना बोलो, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को खुश रखना और उनका भी भला करना। तो मेरे साथ जुड़े हुए लोगों में आप भी तो आते हो ना, इवेंचुअली आपका भी हो जाएगा। आप भी आओगे। तो लोगों के लिए मांगने पर ना आपको जल्दी मिलता है। खुद के लिए मांगोगे वहां पर भी सेल्फिश टैग लग जाएगा आपके ऊपर। नॉर्मल चीज़ है, जी जी जो जी। लोग रूटीन में करते ही नहीं है। तो सर मतलब तंत्र से तो ऐसे सॉल्यूशन लिया जा सकता है। बिल्कुल। आप कोई रियल लाइफ इंसिडेंट बता रहे थे कि सही में कुछ हुआ था। आप ऊपरी हवा की बात कर रहे थे ना? हाँ। ऊपरी हवा मतलब मैंने जैसे बताया स्पिरिट्स वगैरह या कोई पोजेस्ड हो जाता है वैसी कंडीशन में। अब एस्ट्रोलॉजर की लाइफ ऐसी होती है ना, लोग पूरा दिन प्रॉब्लम्स बताते हैं या पूरा हाँ। दिन यही बताएंगे कि ये हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो पूरा दिन आप यही सब सुनते हो। तो पोजेस्ड के केसेस भी आते हैं ऐसी चीज़ों में, और भी डिफरेंट एनर्जीज के आपके पास आते हैं। 2021 की बात है, 2021 में बॉम्बे की मेरी एक स्टूडेंट थी, उनकी भाभी को ये प्रॉब्लम हुई थी ओपरी हवा की, वैसी कंडीशन में। अब ओपरी हवा में कंडीशन क्या हुई थी उनको कि किसी लेडी की स्पिरिट उनसे अटैच हो गई थी। तो वो उनका जैसे घर पे बैठना, बच्चों को टांग मार देना, ज़ोर से मारना प्रॉपर, जैसी उनकी एनर्जी उतनी नहीं है, बीमार मतलब रहना। साइंस दिखते थे कि कुछ है इनको। हाँ, साइन दिखते थे। उनको समझ नहीं आ रही थी इस चीज़ की, तो वो मेरे से जैसे स्टडी कर रहे थे, तो उस चीज़ में एक टॉपिक आया हमारा स्टडी में, मैं जब सिखाता हूँ इन चीज़ों को, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि सर ये तो सारे के सारे सिम्टम्स हमारे भाभी में भी हैं और अच्छा। हमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेडिकल में कोई भी टेस्ट में स्कैन में नहीं आ रहा। कैसे सिम्टम होते हैं सर एक बार। सर सिम्टम्स देखो, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है एकदम से, पर्सनैलिटी रैंडमली चेंज हो जाएगी आपकी कहीं पर भी। आप जैसे लेटे हुए हो, आप एकदम से उठे, आप घर के बाहर जा रहे हो, आपके सामने कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको आप रिस्पेक्ट से बात करते हो, आप ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, गले से पकड़ लिया आपने, उठा के नीचे मारा, ये सब चीज़ें हम मूवीज़ में देखते हैं होती हैं, अच्छा। एक्चुअल में होती हैं ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं। खैर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कैमरा पे नहीं बोली जा सकती। जी। तो वो चीज़ों से सिम्टम उन्होंने बोला कि सारी चीज़ें मैच हैं, तो मैंने उनको 2-3 चीज़ें हमारी जैसे एक्टिविटीज़ हैं, मैंने उससे कन्फर्मेशन के लिए एक नींबू का एक टेस्ट होता है हमारा, वो करवाते हैं हम लोग। वो किया और उससे क्लैरिटी ली मैंने पहले इस चीज़ की कि ये चीज़ है कि नहीं है। उसने पहले ही रात को ही सिम्पटम दिया, आवाज़ चेंज हो गई उसकी, जो नॉर्मली होती है आवाज़ चेंज, वो चीज़ चेंज हो गई उसकी। उसके नाम पूछा गया तो नाम उसने किसी मेल का नाम बताया वैसी कंडीशन पे। अच्छा। दोबारा नाम पूछा गया, जो हमारा प्रॉपर तरीका होता है, ये क्राउन चक्रा के एरिया होता है, यहाँ से बाल पकड़ के अगर आप पूछोगे तो झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा। अगर फिर उसने रियल नाम बताया फीमेल का, अच्छा। वैसी चीज़ों पर। उसके बाद फर्स्ट डे उसने ये चीज़ क्लैरिफाई की। फिर हमारे कुछ जैसे उतारा, मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि उतारा होता है हमारा, उतारे की चीज़ें जैसे जिस दिन मैंने बोली हैं उस दिन से लेकर जब तक वो सामान पूरा इकट्ठा नहीं हुआ, जैसे जैसे सामान घर पे आया उन दिनों से लेकर 7-8 दिन तक लगातार डेली ड्रामे चल रहे थे उसके, किसी न किसी के। कभी आवाज़ चेंज है, कभी घर का टीवी तोड़ दिया, या कभी कुछ उठा के नीचे फेंक दिया, कभी घर से बाहर रात को 3 बजे भागने की कोशिश है। ऐसी चीज़ें कॉमन होनी शुरू हो गई और एक्सट्रीम हो गया पहले से। अच्छा। तो उस टाइम पर जैसे जैसे मेरा कॉल आता था तो एक कुछ मंत्र जाप होते हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए, माँ बगलामुखी हैं, उनकी मंत्र का जाप मैं यूजुअली देता हूँ लोगों को इस चीज़ से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। उन चीज़ों के ऊपर जब उनको मंत्र जाप था, उन चीज़ों के ऊपर वो एनर्जी उस टाइम पे डाउन हो जाती थी उस टाइम पर। तो ये प्रोसेस चल रहा था। थर्ड डे से उसने मेरी कॉल के ऊपर, जैसे मैं कॉल पे कम्युनिकेट करता था उनके साथ फैमिली वालों पे, तो उसने एनर्जी ने उस टाइम पर आकर ये बोला कि तूने इस पंडित को फ़ोन क्यों किया है, इसके साथ कोई पीले रंग की एनर्जी है। तो पीले रंग की एनर्जी माँ बगलामुखी है। ओह। कि मुझे इससे डर लगता है, इससे बात नहीं करना। वो इसको स्पिरिट क्यों बोल करा? रही थी। स्पिरिट बोल रही थी उस लेडी में आकर। मंत्र जाप किया, दोबारा से किया, वो चली गई। फोर्थ डे वो इतनी पावरफुल होगी कि उसने मंत्र जाप मंत्र बोल के बता दिया मुझे, उसी मंत्र को बोल के बता दिया कि यही मंत्र जाप तुझे करना है ना, मुझे कुछ नहीं होता इससे। चौथे दिन की बात है ये। इन 7 दिनों की बात की बीच की बोल रहा हूँ। चौथे दिन में इतनी पावर उसने दिखा दी। खैर मैंने उसको बोला कि जो आपकी फ़ोन में जो प्ले कर रहे हो आप इसके कान के पास रख दो, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बेहोश हो गई। हाँ। 7वें दिन जिस दिन ये काम होना था, उस दिन उसने एक ड्रामेटिक प्ले किया
कि ये सारी की सारी चीज़ें मैं तभी करने दूंगी, इसका शरीर तभी छोड़ूंगी जब आप मेरी कुछ डिमांड्स पूरी करोगे। नेगोशिएशंस का पार्ट आ आ गया, गई वो उस लेवल पे ना। नेगोशिएशन का पार्ट आ गया 7वें दिन, क्योंकि वो आना ही था उस उतारे के हिसाब से। तो 7वें दिन आगे उसकी डिमांड सिर्फ इतनी चीज़ थी कि उसको काले रंग की चीज़ें चाहिए, काली साड़ी चाहिए, काली चूड़ी चाहिए, काली बिंदी चाहिए, क्योंकि फीमेल थी। फिर उससे रैंडमली क्वेश्चन ये पूछा गया उस टाइम पर कि तुम आई कैसे इसकी बॉडी में। हाँ। फीमेल्स में ना एक टाइम होता है, पीरियड्स का टाइम, मंथली साइकिल का टाइम, और दूसरी चीज़ होती है जब बाल खुले छोड़ती हैं ये धोकर शाम के टाइम पर। पीरियड्स के टाइम पे। एक पीरियड्स टाइम एक हो गया, दूसरा गीले बाल लेकर बाहर घूमने जाते हैं शाम के टाइम। मोस्टली लेडीज़ कर लेती हैं, दूध लेने चली गई नीचे, किसी को मिलने चली गई, बाहर खड़े होकर बातें कर ली, ऐसी चीज़ों पर। जो दहलीज का एरिया होता है ना हमारा किसी भी घर का, वो एंट्री डोर होता है किसी भी चीज़ का आने या जाने का। वहाँ पर खड़े होकर जो बॉम्बे में चॉल्स होती हैं, वो चॉल के दरवाजे पे खड़े होकर, दहलीज के ऊपर चॉल की दहलीज थी, वहाँ पर इस एनर्जी ने इसको देखा, ये पीरियड्स में भी थी, बाल भी गीले थे, वो इसकी बॉडी में एंटर हो गई। अब जो ये खाती नहीं थी ना, वो सब चीज़ें वो खा रही थी इसके थ्रू, जो अपनी डाइट्स थी वो चीज़ें। अब 7th डे में इसने वो चीज़ें भी मांगी, नॉन वेज एंड बाकी चीज़ें होगी, ड्रिंकिंग वगैरह वो भी मांगी। अब इसमें ये जो एनर्जीज होती हैं ना, फ्रॉड्स करती हैं बीच में। कैसे? फ्रॉड स्टेटमेंट्स करती हैं, आपको बोल देंगी लेकिन जाएंगी नहीं। अच्छा, नेगोशिएशन में जो बोला होगा वो करेगी नहीं। वो करेंगी नहीं। अब हुआ क्या उस चीज़ पर, मैं ट्रैवलिंग पे था उस टाइम पर, उस दिन जिस दिन 7th डे पे ये चीज़ हुई, सारा सामान ला कर दिया। उस टाइम पे सामने उनके जो हस्बैंड बैठे थे, उनको उसने ये चीज़ बोली कि मुझे मेरा एक बाल दे दो, मतलब जिस बॉडी में मैं हूँ एक बाल दे दो। इन्होंने बोला ठीक है ले लो, क्या क्या दिक्कत है। तो कर दिया उन्होंने। उसने वो बाल लिया, उसमें कपड़े में डाला, जल प्रवाह करने के लिए बोला, मैंने जल प्रवाह कर दिया। ये बड़े खुश हो गए कि वो एनर्जी चली गई है, अब हेल्थ भी ठीक हो गई है, बाकी चीज़ें भी ठीक हो गई है। लेकिन उसने स्मार्ट प्ले क्या किया था, उसने बाल आने का रास्ता वापस छोड़ा हुआ था, खोला हुआ था। तो वो 3 महीने के बाद दोबारा एंटर होगी उस चीज़ में वापस। इस बार 2 स्पिरिट्स थी। अच्छा, एक ही बॉडी में? एक ही बॉडी में 2 स्पिरिट्स थी। 100 भी एंटर होती हैं सर। आप यूट्यूब पर कभी भी इस चीज़ को रैंडमली चेक करो, एन नंबर ऑफ केसेस हैं जिसमें 100 स्पिरिट्स भी बॉडी में एंटर हैं। लूसीफर जो शैतान है एलिमुनाती के साथ जुड़ा हुआ, उसकी स्पिरिट भी बॉडी में एंटर हुई है किसी के। अच्छा। ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं, बहुत सारी वीडियो क्लिप्स भी हैं जहाँ पर इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन मिलती है। 3 महीने के बाद ना दोबारा वापस आते हैं इसी पे। 3 महीने के बाद दोबारा इस चीज़ का हुआ, तब मैंने उस चीज़ को जब फिजिकली डील किया जाकर बॉम्बे में, वहाँ पर इस चीज़ का प्रॉमिस लिया गया और सिम्टम्स मांगे गए कि अगर चली गई तो मैं कैसे इस चीज़ को मानूँ। तो उसने सिर्फ एक सिम्टम दिया था मुझे कि यहाँ पर बाल पड़े होंगे, खिड़की के पास बाल पड़े होंगे अगर मैं यहाँ से चली गई। समझ जा। तो सारा प्रोसेस दोबारा करवाया, कुछ एडिशनल प्रोसेस होते हैं, एक पूजा होती है वो करवाई मैंने, और 7 डे के बाद जो सेम प्रोसेस हमने किया, फिर वो चीज़ निकली वहाँ से प्रॉपरली। अभी बिल्कुल ठीक है वो। आपको इसकी फ़ोटो शेयर कर दूंगा, आप फेस हाइड कर लेना। जी जी जी। आप पहले की और अब की दोनों की फ़ोटोज़ आप देख सकते हो। सॉल्यूशन है हर चीज़। हाँ, सॉल्यूशन हर चीज़ का है, रास्ता सही होना चाहिए बस। अब मेरा ये सवाल आउट ऑफ माई क्यूरियोसिटी आ रहा है जी, जो मेरा बचपन पूछ रहा है मेरे से कि मैंने आज से जितने एस्ट्रोलॉजर से मिला हूँ ना, जी जी, सबके हाथों में मैंने अंगूठियां काफी देखी हैं। हाँ। एक बार आप हाथ ऊपर करके दिखा दीजिए। मतलब मैंने तो एक नग भी नहीं वगैरह मैं पहनी। खुद पहनता हूँ पन्ना, हाँ। बट आपके हाथ में, आप खुद इस फील्ड से आ रहे हैं, आपने क्यों नहीं पहना? देखो कुछ चीज़ें हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स की, या हम बोल लें कि आजकल कमर्शलाइज हो रहा है सब कुछ, तो लोगों ने ना 2-3 चीज़ें बना रखी हैं जो मुझे, मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन से, क्रिटिसिज्म नहीं है कि ये चीज़ें काम नहीं करती, काम करती हैं, बट ये चीज़ है कि अगर आपके हाथ में कोई अगर ऐसी पावर है, अगर प्लैनेट्स को इतना समझ रहे हो, सो इन दैट कंडीशन अगर आप भी जेमस्टोन के भरोसे ही चल रहे हो, तो अब लोगों का क्या करोगे? ओह, लॉजिकल बात है। अगर आप हाँ। प्लैनेट्स में हो 24 घंटे, अगर आप एनर्जी में हो, आप उनको किसी भी तरीके से, अगर आपके पास हज़ारों उपाय हैं, हज़ारों तरह की चीज़ें हैं, आपको हज़ारों मंत्र पता है, तो आप जेमस्टोन के पीछे क्यों पड़े हो? आप बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। कोई कॉमन पर्सन है, कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, आप दो उसको जेमस्टोन, उसका फ़ायदा होगा। लेकिन खुद भी उसी पे लाइफ चलानी है दोनों हाथ में, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका इस फील्ड में रहने का। ओके, हाँ, ये थोड़ा डीप था। हाँ, जब आप खुद ही डील कर रहे हो तो आप तो मैनेज बिल्कुल, कर ही सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डॉक्टर हमेशा जो खुद के लिए होता है ना, डॉक्टर हमेशा के लिए खुद के लिए प्रिकॉशंस लेकर चलता है हमेशा। डॉक्टर दवाइयाँ नहीं उठाकर नहीं खाता एकदम से कि मुझे ये प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर पहले अपनी बॉडी को टाइम देगा कि इसको रिकवर होने के लिए टाइम मिलेगा। अगर फीवर है तो इट विल टेक टाइम, वो 24 घंटे देगा, उसको देखेगा, फिर जाके उसकी मेडिसिन लेगा। वो सीधा मेडिसिन नहीं खाता उस चीज़ के लिए। करेक्ट। तो इसीलिए मैं नहीं मानता कि उन चीज़ों को आपको जेमस्टोन पहनना चाहिए, कुछ भी है। ऑलराइट, ये काफी इंटरेस्टिंग था जी, थैंक अच्छा मनदीप जी, इसी के साथ जी। वास्तु तो
वो भी आजकल रियलिटी बिल्कुल। बनी चुकी है बिल्कुल कि इम्पैक्ट करती है कहीं ना कहीं बिल्कुल। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली। जी तो पैसों में भी इफेक्ट करती होगी, बिल्कुल करती है। वहां भी कुछ गलतियां होती होंगी या कुछ सॉल्यूशन होते होंगे, बिल्कुल। उन पे दृष्टि डालिए। देखो वास्तव में कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्टली पैसे को इम्पैक्ट करती हैं, कुछ चीज़ें सपोर्टिव होती हैं साथ में। अच्छा। जैसे नॉर्थ ईस्ट हमारा ना सोच समझ को दिखाता है। नॉर्थ ईस्ट में जैसे किसी की टॉयलेट है, स्टोरेज वहाँ पर है, अननेसेसरी क्लटर है, डस्टबिन्स हैं, तो ये चीज़ें ना आपकी माइंड को ब्लॉक करती हैं, सोचने समझने की शक्ति को ख़राब करती हैं। दिमाग में कुछ आएगा नहीं, डिसीजन मेकिंग पावर ख़राब होगी, तो पैसे की तरफ भाग नहीं सकते किसी भी तरह गलती क्या से। होगी? गलतियाँ यही चीज़ें अगर यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं अच्छा। तो ये खराबी करेंगी इन चीज़ों पर, और क्लाइंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं कर पाएगा, सोच समझ नहीं पाएगा, सही टाइम पर सही चीज़ को ग्रैब नहीं कर पाएगा। ये पहली चीज़ है, क्योंकि दिमाग हर टाइम एक्टिव रहना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ होती है, बिजनेस हमेशा बनता है रिलेशनशिप से, पैसा हमेशा बनता है रिलेशनशिप से। साउथ वेस्ट में अगर आपके हरे रंग की चीज़ें अगर आ जाती हैं, अच्छा। तो भी वो खराबी है। वहाँ पे पीला रंग करना ज़रूरी है साउथ वेस्ट में। फिर मनी फ्लो की बात आती है। मनी फ्लो के लिए या मनी के लिए दो डायरेक्शंस ज़रूरी होती हैं। एक होती है साउथ ईस्ट, जहाँ पर आपके लिए टॉयलेट, नीला रंग या फिर शीशा, ये तीनों चीज़ें ख़राब हैं आपके लिए। यहाँ पर सिर्फ लाल रंग होना चाहिए, साउथ ईस्ट या किचन होना चाहिए साउथ ईस्ट में। और इसके अलावा होती है मेजरली नॉर्थ, जहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी नॉर्थ में। अब नॉर्थ में लोग बोलते हैं कि आपके वहाँ पर येलो कलर होगा या रेड कलर होगा या किचन होगी, तीनों चीज़ें ख़राब है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, अगर स्क्वायर शेप कोई भी आर्टिकल वहाँ पे होगा वो भी ख़राब है, स्क्वायर शेप का। समझ गए। तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ में हमेशा आप एक ब्लू कलर की लाइट लगाओ, एक ब्लू कलर की बॉटल ले लो छोटी सी क्रिस्टल की, उसमें मनी प्लांट लगा दो वहाँ पे पानी भर के। अच्छा। उपाय भी हो जाएगा, नॉर्थ भी सेट हो जाएगा, और बुध भी अच्छा हो जाएगा कुंडली में। अगर ये चीज़ें कर लेते हो तो मनी फ्लो आपका बढ़ जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेजर डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट है। इससे पैसे का फ्लो है, बाकी दोनों सपोर्टिव है। रिलेशन खराब होंगे, पैसा तब भी नहीं आएगा। अगर कोई पर्सन किसी को सामने जाके मिलता है, लड़ ही पड़ेगा अगर कोई बंदा सामने, तो पैसा कहाँ देगा वो? बिल्कुल। और दूसरी कंडीशन, अगर आपका दिमाग ही नहीं चलेगा किससे पैसा बनेगा या कहाँ से पैसा लेना है या कौन सी आइडिया में आगे वो करूँ, तो वो भी नहीं होगा वो। इसलिए वो सपोर्ट करती हैं दोनों डायरेक्शंस। तो इनको ऐसे ट्रीट किया जा सकता है ना। बिल्कुल। और ये भी अफेक्ट करती हैं 100% करती हैं। ये वाला। जहाँ पर हम रह रहे हैं ना, उसमें एनर्जी तो है ही है, कहीं पर भी है, क्योंकि जिस जगह के ऊपर, जिस प्लॉट के ऊपर दीवारें खड़ी हो गई, वहाँ पे वास्तु एप्लीकेबल हो गया, तो वो मैनेज करना पड़ेगा आपको उसके अकॉर्डिंग। सर ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था, बट मैं ये जानना चाहूंगा कि जी शनि से लोग डरते क्यों हैं, और हर ग्रह पूर्णतः बेकार भी तो नहीं हो सकता, मतलब कुछ तो अच्छाइयाँ भी होंगी शनि में। बिल्कुल। हम क्यों कहते हैं कि यार ये मत करो शनि बुरा, मतलब पहले तो शनि से डरना क्यों है, और दूसरा शनि अच्छा कहाँ होता है, क्यों डरे इतना? मिथ्स जो है ना, मिथ हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं बहुत सारी। मिथ के साथ रीज़न नहीं पता होते लोगों को। शनि से कितना भाग लोगे आप? आपके घर में जितनी लकड़ी का सामान है सारा शनि है। अच्छा। कितना भागोगे? आपके सर के ऊपर बाल है वो शनि है। बात कितना भागोगे? नाखून आपकी शनि है। हाँ। कितना भागोगे? काला रंग जितना है, गाड़ी के टायर में रंग काला है, वो भी शनि है। कितना भाग लोगे शनि से? तो शनि से पहली चीज़ तो ये ना, प्लेनेट को आप समझो, प्लेनेट को अंडरस्टैंड करो। जब तक आप अपोज करोगे ना किसी चीज़ को, वो नुकसान करेगी आपको। जब तक अपोज करोगे, मछली हमेशा ना पानी के ऑपोजिट तरफ भागती है। अच्छा। हमेशा ऑपोजिट भागती है वो, लेकिन उसको इस चीज़ की वजह से वो नुकसान करती है ओशन में जाने का। ओशन में पहुंच नहीं पाती, वहीं मर जाती है वो। और कॉमन पर्सन हमेशा इसी चीज़ में लगा रहता है कि ये ग्रह खराब है, इसको ये कर लो, इसको ये कर लो, उसको वो कर लो। करना क्या चाहिए जो पहली अच्छा चीज़ है सरेंडर। अच्छा। सबसे पहली चीज़ सरेंडर। आपको दिक्कत आ रही है ना, आप पहले मान लो उसको आ रही है। ऐसे लोग होते हैं, अच्छा ठीक है ये उपाय हो गया, ये उपाय हो गया, ये उपाय हो गया, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अच्छा मैं मानता नहीं, लेकिन ठीक है आप बता रहे हो तो कर लेता हूँ। कर लेता हूँ। मतलब मानना नहीं है, अंदर से नहीं मानना। हाँ। जब तक बिलीव नहीं है किसी चीज़ पे ना, वो कुछ नहीं करेगी, कोई भी चीज़ नहीं करेगी, जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम हो। सरेंडर करना सबसे पहली चीज़ है किसी भी चीज़ के लिए, उस चीज़ को ठीक करने के लिए। दूसरी चीज़ होती है शनि के लिए डरने की बात जो आपने करी। डरने वाला कुछ भी नहीं। अच्छा। क्योंकि शनि देव मेहनत के ग्रह हैं, हार्डवर्क के ग्रह हैं। हार्डवर्क किए बिना किसको पैसा मिलता है? हार्डवर्क किए बिना तो रोटी भी नहीं मुंह तक जाती। अच्छा, शनि कहता है तुम काम करो तो मैं दूंगा। तो दूंगा, बिल्कुल। अच्छा। तो वैसी कंडीशन में अगर आप समझोगे, डरने वाली क्या बात है? लोग इसी चीज़ से डरते हैं कि शनि की साढ़े साथी आ जाएगी, ढैया आ जाएगा, कंटक आ जाएगा, मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेरी लाइफ में स्ट्रगल हो जाएगी। हाँ, करो हाँ, भाई, हाँ। मेहनत करो।
मेहनत करोगे तभी शुक्र मिलेगा आपको, पैसा मिलेगा, फ्रूट मिलेगा। तो डरने की तो जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ में। लेकिन शनि की भी अलग अलग कंडीशन है। जैसे शनि जैसे फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस में कहीं पर भी अगर बैठता है तो अलग अलग चीज़ें हैं। शनि को खराब करने की सबसे कॉमन चीज़ें हैं नॉनवेज, ड्रिंकिंग और बाहर रिलेशंस। ये 3 चीज़ें होंगी तो शनि की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, मतलब फिर शनि तुम्हारी बैंड बजाएगा। बैंड में से। क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है शराब, शबाब और कबाब तीनों चीज़ें शनि को खराब करेंगी। शनि खराब तो शुक्र भी बाय डिफॉल्ट खराब हो जाएगा। शुक्र पैसा है आपके लिए, शुक्र खराब हुआ तो चंद्र खराब हो जाएगा, मेंटल स्टेट है। देखो कितने ग्रह खराब हो रहे हैं एक काम से। सर थ्रू आउट दिस पॉडकास्ट हमने शुक्र की बात करी क्योंकि मनी की बात हो रही थी जी। बट लोगों में मेजर डर होता है, वो होता है राहु और केतु का। दोनों को सुनते हुए साथ ही है, साथ ही क्यों सुनते हैं? और राहु केतु बेसिकली ना एक ही बॉडी के 2 पार्ट्स हैं। राहु इज हेड एरिया और बाकी का बॉडी का एरिया जो होता है वो केतु होता है। केतु के पास दिमाग नहीं है और राहु के पास बॉडी नहीं है। राहु इसलिए अनस्टेबल है और केतु सोचता कुछ नहीं है। केतु कहता है धर्म की तरफ चलो, राहु कहता है कि लूट लो जितना लूटना है। अच्छा, और ये दोनों साथ में काम करते हैं? नहीं, दोनों की नेचर अलग अलग। अच्छा। दुश्मन भी नहीं है। अच्छा। लेकिन पसंद कोई नहीं करता दोनों में से आपस में किसी को भी। अच्छा। पुरानी स्टोरीज को अगर समझोगे, स्वर्भानु राक्षस था, उसने अमृत पी लिया, विष्णु जी ने गला काट दिया उसका। वो ब्रह्मांड में भटकता रहा और ये देवताओं के पैरों में गिर गया। इसलिए ये धर्म कर्म की तरफ चलता है और राहु उस तरफ चलता है। तो ये दोनों की वो है, नेचर है, ये स्टोरीज है उसकी वजह से। राहु के तो इकट्ठे इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि 1/7 के एक्सिस में हमेशा होते हैं, एक ही बॉडी के पार्ट है, इसीलिए। शरारती ज़्यादा राहु होता है। अच्छा। राहु फ्लक्चुएशन पैदा करता है। राहु पूरी तरह नहीं मारता किसी को भी, मारने का मतलब है जीरो नहीं करता। राहु जब करेगा ना, इंसान लास्ट में जिंदा जरूर रहेगा, मतलब दोबारा से उठो काम करो। अच्छा। केतु काट के साइड पे कर देगा बिल्कुल। केतु का काम क्या है? केतु आखिरी प्लेनेट है। सूर्य से शुरू होकर केतु तक आखिरी प्लेनेट जाता है। जहां पर अंत है वहीं से शुरुआत होगी। केतु ये कहता है कि सारी चीजें छोड़ दो, कट कर दो। जब जब केतु खराब होगा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। केतु कहता है उसको छोड़ो, काटो, धर्म की तरफ आ जाओ। अच्छा। मेडिटेशन करो, गुरु के चरणों में चलो या भगवान का नाम लो। केतु का काम ये है। अब इन दोनों ग्रहों के साथ जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने की चीजें भी होती हैं। हाँ, क्योंकि डर पैदा हो जाता है। डर पैदा होता है, कंट्रोल करना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा, कंट्रोल करने से ज़्यादा सोचने में आप ये रखिए कि सरेंडर करें आप पहले। ठीक है। कंट्रोलिंग जो है वो किसी को भी पसंद नहीं है। आप डॉग को भी घर पे बांध के रखेंगे ना तो वो भी इरिटेट होना शुरू हो जाएगा, काटना शुरू कर देगा। तो कंट्रोलिंग नहीं, आप पहले सरेंडर करना सीखो, फिर उपाय करो। और जो उपाय राहु का देने वाला हूँ आपको मैं, इससे राहु थर थर कांपता है। अच्छा। अगर ये उपाय किसी ने कर लिया तो राहु जैसा मर्जी हो कुंडली में, वो आपके लिए पॉजिटिव होना ही होना है, कंट्रोल होना ही होना है। मतलब अगर कोई वैसी टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहा है और इसे कर ले। हाँ, इसे कर ले। और ये ऐसा उपाय है, ये आज तक कहीं पर भी किसी ने भी नहीं बोला, ये हिडन उपाय है। अच्छा। ये पॉलिटिशियंस को दिया जाता है, ये सेलिब्रिटीज़ को दिया जाता है। कोई बंदा हाई लेवल का, कोई ऐसा बंदा हो जो अंदर चला गया, उसकी बेल के लिए दिया जाता है, उसको बचाने के लिए दिया जाता है। कोई सुसाइडल थॉट पे पहुंचा हो, बहुत हाई लेवल का बंदा हो, पैसे का बड़ा लॉस होने वाला हो, तब दिया जाता है। मतलब टॉप टियर ऑफ सोसाइटी से अपने तक रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत प्रीमियम कैटेगरी का उपाय है। अच्छा। मतलब ये बोलो कि लाखों का उपाय है एक्चुअल में। उपाय अगेन जैसे मैं छोटे छोटे उपाय दे रहा हूँ वैसा ही मांग ले हम आपसे। देना ही पड़ेगा सर, आपने बोला है। उपाय क्या करना है आपको? भुट्टा देखा है आप लोगों ने? भुट्टा जी, कौन? हाँ, नॉर्मल प्रॉपर पूरा भुट्टा लेना है आपको। उसको छील लो, हरे वाला पत्ता उसका निकाल लो। ठीक है। जो उसमें से बाल होंगे वो भी निकाल दो। ठीक है। 4 भुट्टे बुधवार के दिन 4 बार सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसी भी सांड के आगे फेंक दो। खुद ही अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसी भी सांड के आगे फेंक दो। ठीक है। राहु आपका कंट्रोल हो जाएगा, पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। कितनी बार करना होगा? एक ही बार कर लो। फिर दिक्कत आ रही है आपको या रिड्यूस लग रहा है, प्रॉब्लम फिर भी है, दूसरी बार कर लो, तीसरी बार कर लो, 4 बार से ज़्यादा नहीं करना। ये ऐसा ज़बरदस्त उपाय है। और इसी से केतु का उपाय भी है। कैसे जुड़ता है? सेम इसी से केतु का उपाय है। लेकिन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना जरूरी है, राहु कर रहा है या केतु कर रहा है। अगर केतु का करोगे, भुट्टे के ही बाल लेने हैं, उसी भुट्टे के बाल ले लो, चाहे उसको एंटी क्लॉकवाइज सिर से घुमाओ, लेकिन इसको दबाना है कहीं पे जाके। अच्छा, इस बार भुट्टे के ऊपर बाल भी होने चाहिए, पत्ते हटाने? सिर्फ बाल लेने हैं। अच्छा, सिर्फ बाल को दबा के? भुट्टे के बाल उसको निकालो, उसमें से सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, प्रॉब्लम बोलो, किसी वीराने में जाके दबा दो शाम के टाइम पर। अच्छा। तो केतु कंट्रोल। सॉरी, मैं मेरी क्यूरियोसिटी क्वेश्चन पूछी आपसे बार बार। हाँ। बस थोड़ा सा इतना बता दो कि ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करें, मतलब क्या प्रॉब्लम राहु कर रहा है? राहु की तो अभी मैंने आपको बताई है सारी चीजें। केतु की प्रॉब्लम्स क्या होती है? रिलेशनशिप, जॉब चली जाना, बिजनेस एकदम से रुक जाना,
घर पे आपके दरारें आ जाना, उसके बाद पैसे की ब्लॉकेज हो जाना, पैसा फंस जाना, या अच्छा, कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही थी स्मूथ लेकिन एकदम से बंद हो गई, कट ही हो गया, या आपको किसी से हटा दिया गया। ये केतु का इंडिकेशन है। हाँ, पैर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, तो भी केतु खराब है। अच्छा, और भी चीज़ है, जैसे किसी के बेटे की लाइफ प्रॉब्लम चल रही है, हाँ, हेल्थ इशू चल रहे हैं, तो भी केतु खराब है। तो सिम्टम समझो, उसके हिसाब से इलाज करो। ये दोनों ऐसे उपाय हैं, कभी फेल नहीं होते। और राहु और केतु दोनों का उपाय हो जाएगा। जिनको फ्रीक्वेंट वे में अपने केतु को अच्छा रखना है ना, बुधवार के दिन किसी भी अपाहिज पर्सन को ना लहसुन दे दिया करो, थोड़ा बहुत। अच्छा। गार्लिक जो हम घर में यूज़ करते हैं रॉ, वो दे दिया करो। अपाहिज लोग केतु के होते हैं, लहसुन भी केतु का होता है, तो किसी का नुकसान भी नहीं होगा, और वैसे भी आपके लिए केतु पॉजिटिव हो और जाएगा। ये सारे सॉल्यूशन वो हैं जो पॉजिटिव ही करेंगे इंस्टेंट काम करते हैं सारे, और पॉजिटिव ही करेंगे। ऐसा Positive आप ही कोई करेंगे। कोई सेक्रीफाइस करके ये नहीं, सॉल्यूशन नहीं, नहीं कर रहे हैं ना। ऐसे उपाय का फायदा नहीं कि आप अपना फायदा कर लो, दूसरे का नुकसान कर लो। तो सारे न्यूट्रल हैं, किसी में कोई नुकसान नहीं होगा। और सर जैसा आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि शायद यही आपकी भी जर्नी रही एस्ट्रोलॉजी वाली फील्ड में आने की, और थोड़ा अगर आप वो शेयर कर पाए कि आप जो बंदा अच्छा खासा जॉब कर रहा है एविएशन में, जी। पढ़ा लिखा, मतलब जिसका कोई रिलेशन नहीं रहा कभी, जी, वो कैसे आज एस्ट्रोलॉजर बन के। मेरी ना पूरी फैमिली में कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं, मैं अकेला हूँ जो एस्ट्रोलॉजी में एंटर किया हूँ। मैं अच्छा। वैसे MBA हूँ बैकग्राउंड से, अच्छा। मार्केटिंग एंड HR। मैं MBA फाइनेंस। अच्छा, नाइस। तो ये सब चीज़ों के बाद ना कॉर्पोरेट में जब जॉब की, अप्रॉक्सीमेट 10 साढ़े 10 साल पहले ना, मुझे कुछ मेरे कोई एस्ट्रोलॉजर थे उस टाइम पे, जी। उन्होंने मुझे ना जेमस्टोन्स पहनाए 2-3। तो मेरी फैमिली में फादर मेरे जो हैं वो डिफेंस से रिटायर्ड है, मदर मेरे हाउसवाइफ हैं, ब्रदर भी मेरे किसी और चीज़ को ही काम करते हैं। तो 10 साढ़े 10 साल पहले ना अप्रॉक्सीमेट मेरे कोई नॉन एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने मुझे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जेमस्टोन्स बेचे ही वर्ड यूज़ करूँगा मैं। तो मुझे जब उसकी एक्चुअल ड्रॉबैक्स पता चले कि इससे क्या क्या नेगेटिविटी हो सकती थी, क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, वो जब मुझे अंडरस्टैंड हुआ, तो मुझे ये पहले तो मैंने उतारा, फिर मुझे ये समझ आया कि अगर ये मैं चीट हो गया, इस चीज़ से चीट हो गया हूँ, या मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, तो कॉमन पर्सन के साथ डेली बेसिस पे कितना होता होगा। मतलब डेली बेसिस पे एक एस्ट्रोलॉजर इन सब चीज़ों को कर करके लाखों में कमा रहा होगा, लेकिन अदर कंडीशंस में प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस बन रही होंगी, लोगों के पैसे बर्बाद हो रहे होंगे, एस्ट्रोलॉजी से फेथ उठ रहा होगा। तब मैंने इसको ना अंडरस्टैंड करना शुरू किया। सबसे पहले स्टार्टिंग एज यूजुअल राशियों को समझना है, बाकी चीज़ों को समझना है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट किया। हिमाचल में मेरे गुरुजी हैं एक, जिनसे मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया था। वहाँ से सीखने के बाद मैंने लाइफ को प्रैक्टिकल कंडीशन में देखना शुरू किया कि प्रैक्टिकल करें, क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस बहुत है। तो अप्रॉक्सीमेट 3-4 साल मैंने फेसबुक पे एक फेक अकाउंट बनाया। उससे मैंने लोगों को इवेंट्स को टैली करके उनको वो चीज़ें करनी शुरू की। तो 3-4 सालों में मुझे ये समझ आ गया कि इवेंट तब होता है, तब। ठीक है। उसके बाद मुझे साउथ के कुछ लोग ऐसे मिले जिन लोगों ने मेरी वीडियोस के थ्रू या लोगों के थ्रू जिनसे मैंने कंसल्ट किया, कि उन्होंने मुझे ये बताया कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो इसको नाड़ी बोलते हैं, भृगु नाड़ी बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, मतलब नोइंगली अननोइंगली मैं उसी साइड कर रहा था उन चीज़ों को, समझ गया। इवेंट्स को। हाँ। तो उनके साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च किया, अंडरस्टैंड किया। फिर प्रोफेशनली मुझे लगा 6-7 साल पहले कि मुझे इस चीज़ को लोगों तक बांटना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए। फिर जब सिखाना शुरू किया तो ऐसे ऐसे लोगों को मैंने ट्रेन किया है, जो लोग महीने का 5,000 कमाते थे फुट स्ट्रेट करके, आज की डेट पे 3-3 लाख कमा रहे हैं। इतनी एक्यूरेसी महीने है, का महीने का 3-3 लाख कमा रहे हैं। अब आप ट्रेन करते हो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स? हाँ, मैं ट्रेन लाइक करता हूँ। कोई हमारी ऑडियंस में से अगर कोई सीखना चाहे तो बिल्कुल, दे कैन गेट इन टच। अप्रॉक्सीमेट सर 80,000 स्टूडेंट्स अभी तक मैंने ट्रेन किए हैं। ओह माय गॉड। जितनी बड़ी वेबसाइट्स हैं, बड़ी हाँ, हाँ, एप्लीकेशंस हाँ। हैं, उनमें मेरे स्टूडेंट्स काम करते हैं, सारे के सारे ऑनलाइन, घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। अच्छा। और जहाँ खड़े हों लाइन वहाँ लगती है। इतनी एक्यूरेसी है उन चीज़ों की बीच में। और अच्छी बात, एक मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ बताना, जी। मेडिकल फील्ड के जो लोग होते हैं ना, इन लोगों को कोई चीज़ प्रूफ देना या बिलीव करवाना ना बड़ा टफ होता है, मुश्किल होता है, बहुत वो मुश्किल साइंस होता पे है। बहुत साइंस पे बिलीव बिलीव करते हैं। लेकिन मैंने 62,000 डॉक्टर्स ट्रेन किए हैं। अच्छा। 62,000 मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ट्रेन किया है, एम्स तक डॉक्टर्स हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं कभी कभी? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। हमारी एस्ट्रोलॉजी बातों में में आया था जब हम कॉल पे थे कि मेडिकल जी। एस्ट्रोलॉजी भी कुछ होता है। जी आपने कुछ और भी वर्ड बोला था इसके लिए, जी, तो इस पे ज़रूर बात करेंगे जैसा ऑडियंस कभी चाहेगी। ज़रूर। तो एस्ट्रोलॉजी अक्सर कई बीमारियों का भी उपाय ला पाती है, बिल्कुल ला पाती है, कैंसर जैसी चीज़ें भी हील होती हैं। जिसका कोई वैसे उपचार नहीं। वैसे उपचार उधर भी है, इधर भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एस्ट्रोलॉजी में ठीक की जा सकती हैं। जैसे कुछ प्रिकॉशंस हैं, उपाय कर लो, वो चीज़ों में होगा।
बॉडी के वास्तु के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें चेंज कर लो, कलर्स के थ्रू चेंज कर लो तो इम्प्रूवमेंट होगी। कैंसर स्टेज 3 के लोग भी ट्रीट हुए हैं, वो भी ठीक हुए हैं एस्ट्रोलॉजी के अच्छा। थ्रू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाई छोड़ दो, ओके। उपाय करने पड़ेंगे साथ में। जो आपकी कुंडली में योग होगा वो आपको होना ही होना। आप इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ये हो सकता है कि वो कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा वो डिपेंड करता है। बाकी ऑडियंस जैसे बोलेंगी बिल्कुल आप कमेंट करिए, बताइए। ज़रूर। वरना जल्द ही फिर मिलेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे मिलेंगे next मेडिकल time। एस्ट्रोलॉजी में। ज़रूर ज़रूर। अच्छा, और मनदीप जी, आज की कन्वर्सेशन मैं शायद सवाल भी नहीं रुकते और आप भी नहीं रुकते क्योंकि आप भी पूरी उत्सुकता से जी बैठे सर, हैं। जी। और ये मेरी जिज्ञासा ही है कि हम लगातार चलते रहें और ज़रूर। सिर्फ सॉल्यूशंस पे बात करिए। बिल्कुल प्रॉब्लम्स पे सब बात कर रहे हैं, रियल इंसिडेंट्स बता रहे हैं, सब हो रहा है, बट कोई बिल्कुल। वो भेद ही नहीं दे रहा जो आपने आज बताए हैं। और आपने तो सभी के बता दिए जी जी जी। जो टॉप सोसाइटी तक अपने पास रखती है। जी सर। और काफ़ी अच्छा लगा मनदीप जी, you so आपको much, कैसा sir। लगा बताइए मैं सर आके। बहुत अच्छा, मुझे तो बिल्कुल घर वाली फील आ रही है, भाई के साथ ही बैठा हूँ मैं, अरे। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी ऑडियंस को अक्सर काफ़ी डाउट होते हैं, जी अगर आप कभी उनके कमेंट्स से रिप्लाई कर पाएं, ज़रूर आई ज़रूर वुड ज़रूर से टू देम कि आप सारा कमेंट करिए, कोई डाउट हो, कुछ भी आपको इस पॉडकास्ट से रिलेटेड हो, ज़रूर। आप प्लीज आप लोग कोई भी कमेंट करेंगे, कुछ भी ऐसी चीज़ है, डेफिनेटली वी विल आंसर, टीम आपको ज़रूर आंसर करेगी। थैंक यू मनदीप जी, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो बताइए। मच। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे हम दोनों ने एक साथ जय श्री राम। बिल्कुल जय श्री राम। जय श्री राम। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। हमारी किसी भी बात से रिलेटेड कोई क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं खुद मनदीप जी से रिक्वेस्ट करके रिप्लाई कराऊंगा, पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।